first. Right. Right. जय गुरु जी मैम। राधे राधे मैम, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी टू ऑल मैम। राइट, सो मैम मेरे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं था नहीं, सो बिहाफ ऑफ ऑल, क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे क्लास में, मैं भी कुछ जानना चाहूंगा और कोई एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, मैं वो भी बोलना चाहूंगा। एक सेकंड दीजिए पहले मुझे, सबको अनम्यूट कर, प्लीज आप अनम्यूट करें, क्योंकि द फ्यू क्वेरीज आई हैव रिसीव्ड जिनका मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिनको मैंने आपके नंबर भी दिए थे, बट स्टिल आई वाज नॉट अवेयर, तो मुझे फ्यूचर अपकमिंग फ्यूचर के लिए वो चाहिए थी, और इस बहाने बच्चों को भी पता नहीं। राइट, रियल में व्हाट इज द डिफरेंस इन ओशो एंड राइडर वेव, और ओशो जन कार्ड्स हैं क्या, तो ये एक इंट्रोडक्शन चाहिए। और सॉरी, एक अनाउंसमेंट मुझे एक सबसे पहले ऐसा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू ऑल ऑफ यू गाइस कि कल क्लास नहीं हो पाएगी अपनी। आज है, आज के बस मैम क्लास परसों से कंटिन्यू करेगी, शायद मैंने आपको भी नहीं बताया अभी, तो जस्ट सडन प्लान, क्योंकि कल मैं पूरे दिन ट्रेन में ही हूँ। राइट, आज का एक वेबिनार है और एक आपकी क्लास है, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। राइट, और कल मेरे पास जितनी भी क्लास है मैं सबकी छुट्टी कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें मेरे यहाँ से मैनेज होती है वो कल कोई मैनेज करने वाला नहीं। राइट, सो आई एम रियली अपोलोजाइज फर्स्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। हम ये क्लास परसों से वापस से कंटिन्यू करेंगे, तो आज हम जो पढ़ेंगे जिस तरीके से करेंगे वो आज का रहेगा। हाँ, तो राइट बैक टू आवर क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट फर्स्ट। सो हम बात कर रहे थे मैम ओशो जैन की। राइट, ऑल राइट। तो सही में मैंने एक्चुअली ओशो जैन के कार्ड आज ही देखे। अच्छा, वो दाढ़ी वाला बाबा मिल गया, मेरे को कंफ्यूज हो गया। मैं क्या, इतनी अच्छी अच्छी वो सुंदर सुंदर टैरो कार्ड रीडर्स होती थी, इतने बड़े बड़े बाले, कान में बाले, पास में मोमबत्तियां, एक ग्लोब रख के, व्हाइट कलर का लाइट जला के, आसपास रंग में इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं वो सिंदूर, ब्लू कलर की लिपस्टिक, काले कलर की आईज, इतना सुंदर चेहरे होते थे। उसमें दाढ़ी वाले बाबे का क्या काम, ये बताओ पहले तुम्हारे। तो प्लीज एक्सप्लेन मी, क्योंकि आज मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा हूँ, मैं नहीं कर पाया, जिन लोगों को ओशो जैन के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा है भी और बहुत ज्यादा नहीं भी है। राइट, जैसे राइडर वेट हमारे पास जो टेरो कार्ड्स है उसमें 78 कार्ड्स हैं और 4 उसमें सूट्स होते हैं। राइट, ऐसे ही ओशो ज़ेन में भी 78 कार्ड्स नहीं है, उसमें 79 कार्ड्स है। उसमें भी मेजर अरकाना है, देन उसमें भी हमारे पास में 4 सूट्स है अलग अलग। ठीक है, इसमें हमारे पास जो सूट्स होते हैं वो होते हैं सूट्स ऑफ वैंड, सूट्स ऑफ पेंटिकल्स, सूट्स ऑफ सोर्ड्स एंड सूट्स ऑफ कप्स। राइट, उसमें हमारे पास में सूट्स होते हैं सूट्स ऑफ फायर, सूट्स ऑफ वाटर, सूट्स ऑफ क्लाउड्स एंड सूट्स ऑफ रेनबो। वो हम लोग डिटेल में डिस्कस आराम से करेंगे। जो मेजर डिफरेंस है जो हमें समझना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज हम लोग सारे के सारे नए लोग हैं ओशो ज़ेन के लिए, हम लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं इस टाइम पर ना कि क्या ओशो ज़ेन है क्या नहीं है। तो उसमें क्या है डिफरेंस, मेजर जो डिफरेंस बताना चाहूंगी वो ये है कि राइडर वेट हमें गाइड करता है कि एक्चुअली में हमें क्या क्या करना चाहिए, कोई इंसान कहाँ फंसा हुआ है और किस चीज में क्या क्या हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ओशो ज़ेन की, ओशो ज़ेन सीधा सीधा आपको उठा के सोल्यूशन देता है, सीधा सीधा आपको उठा के बता देगा कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। वो आपको आउटसाइड की प्रॉब्लम नहीं बताएगा सारी की सारी। ओशो ज़ेन आपको पूरा अंदर से पूरा स्कैन करके आपको बता देगा कि जस्ट चेंज, अपने आप को चेंज करो। क्योंकि ये सारे के सारे कार्ड जो हैं ओशो जी की जो डिसाइपल थी माँ पद्मा देवी, सॉरी माँ पद्मा आनंद, उन्होंने ये डिजाइन करे हैं। जब एक इंसान जो कि स्पिरिचुअलिस्ट है, राइट, अगर वो कुछ डिजाइन करता है तो उसका थॉट हमेशा उस चीज में जाएगा कि मैं इसके थ्रू कैसे मैं डिवाइन तक पहुंच जाऊं, इसके थ्रू मैं अपनी लाइफ और बाकियों की लाइफ में कैसे चेंज कर सकूं। तो उसमें सारा का सारा आपको वो आएगा। हर एक कार्ड बहुत डीप मैसेज देता है, बहुत डीप मैसेज, लेकिन सारे मैसेजेस कौन से होते हैं, जस्ट टू चेंज आवरसेल्व्स। बिकॉज जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप अपना विजन चेंज कर लो तो सारी दुनिया आपको चेंज दिखाई पड़ती है। सेम ओशो हमेशा यही कहता है कि जस्ट ब्रिंग चेंज इन यू, अपने अंदर में चेंज लेकर आओ, दुनिया को चेंज करने की कोशिश मत करो। यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड, you only can change yourself, your thought process, your focus, your emotion, your mind. That is it, this is the only thing। और हम लोग यहाँ पे यही सीखेंगे अभी सारा का सारा
कि कहाँ पे हमारा माइंड फंसा हुआ होता है, कहाँ पे हमारे इमोशंस फंसे हुए होते हैं, कहाँ हमारा फोकस जो है बिगड़ा हुआ होता है, कितना बर्डन हम लोग लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में किस किस चीजों के लिए। अब अगर हम इस वाली सिचुएशन में हैं, इस वाली सिचुएशन में रह के हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए, क्या हमें वर्क करना चाहिए इस काम के ऊपर, या हमें गो विद फ्लो जाना चाहिए, या फिर एक्चुअली में हमें शांत बैठ के सिर्फ मेडिटेशन करना चाहिए। हमें जो है आंसर वहीं से मिलेगा। ओशो के सारे कार्ड्स हमें एग्जैक्टली वहां तक पहुंचा देते हैं। तो राहुल भाई, मतलब आप लोगों को भी बता रही हूँ, आप सब लोगों को भी डेफिनेटली। नहीं मैं भी बहुत एग्जैक्टली आप सब लोग, मैंने सारी साइंस आप लोगों के साथ, अपने हर टीचर के साथ बैठ के सीखी है। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ, थिंग्स आर दैट, क्योंकि द वेरी फर्स्ट कांटेक्ट माई सेल्फ, मैं खुद हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए। द थिंग्स इफ आई डोंट नो अबाउट द थिंग्स आई कैन नॉट एक्सप्लेन। बिल्कुल सही कह रहे राइट, यू नो इट वेरी वेल कि मैं अभी ट्रैवल में हूँ और मेरे पास नेटवर्क नहीं है, स्टिल आई एम ब्रिंग माय लैपटॉप, मैंने एक नेटवर्क सेट किया और मुझे यहाँ पे आना। मैं 2 दिन से वेबिनार में भी नहीं था, आपने देखा हो। होगा। हाँ, राइट, यू वर नॉट देयर। मैं स्टिल आई जस्ट केम फॉर स्पेशली दिस थिंग टू नो कि हाँ ओशो जैन इज समथिंग इज देयर। तो अपकमिंग क्लासेस जो आ रही है हमारे ओशो जैन की इस मंथ के एंड में, वो ऑल ऑफ स्टूडेंट, मतलब आम पब्लिक के लिए हम इसको ओपन करें। राइट, अभी तो ये हमने स्पेशल क्लास रखी थी हमारे खुद के स्टूडेंट्स के लिए जो हमसे टैरो। मैम द थिंग्स, एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है भाई, दोनों जैसे मैंने राइडर वे सीखा और आपने अभी डिफरेंस भी बताया कि नो अबाउट योरसेल्फ, और आप कौन से बर्डन किस तरीके से आपको चेंज करना है, क्या चेंज करना है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कार्ड। द सेम थिंग विद द क्लाइंट, टू मेक द प्रेडिक्शन प्रॉपर्ली, एक्यूरेसी और बढ़ेगी हमारी इस ओशो जैन से। क्या हम डबल चेक भी कर पाएंगे? बिल्कुल, डबल चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज राइडर वेट आपको ये सब चीजें बताएंगे कि क्या चीज कब होनी है। वो टाइम पीरियड आपको बताएंगे, ये वाला काम आपका आज होना है, कल होना है, परसों होना है, या 4 दिन के बाद होना है, या 2 साल के बाद होना है, कब होना है। बट ओशो ज़ेन आपको ये बताएगा आपको वो काम करने के लिए अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आने हैं। मैम जितू मैम की क्लास में बैठा हूँ। हाँ जी, मैम प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा। सो आपको ये बताएगा ओशो ज़ेन कि आपको अपने अंदर क्या चेंजेस करने हैं। राइट, फॉर एग्जांपल कोई इंसान बोलता है कि जी मेरे को तो जी कनाडा जाना है, मैं कनाडा ही जाऊंगी, मैं कनाडा ही जाना है, मुझे तो वहां का पीआर चाहिए, वहां का पीआर चाहिए, लेकिन मुझे अपनी इंग्लिश में मेहनत नहीं करनी है, मैं इंग्लिश में मेहनत बिल्कुल भी नहीं करूंगी। उसमें एस्ट्रोलॉजी क्या कर लेगी? उसमें एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं कर सकती। आप वो जितनी मर्जी रेमेडीज दे दो, डिवाइन ये वो फलाना ढमकाना ताकि उसका वीजा लग जाए, वो चली जाए, वो जितना मर्जी चैंट कर ले, शी विल नॉट बी एबल टू गो देयर। चली भी जाएगी तो शायद वापस आ जाएगी, क्योंकि उसने डिसाइड करा दैट आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। राइट, सो यानी कि उसको अपने अंदर में चेंज लाना है। वो चेंज एक्चुअली में आपको ओशो ज़ेन कार्ड्स बताते हैं कि आपको अपने अंदर में क्या क्या चेंजेस लाना है। आपको अपने माइंड पे वर्क करना है इस टाइम पर, आपको अपने इमोशंस पे वर्क करना है, आपको अपने क्या कहते हैं उस पे फोकस पे कहीं चेंज करना है, या कहाँ पे आपको चेंज करना है। ओशो ज़ेन आपको एग्जैक्टली सारा बताते हैं। इट इज जस्ट दैट कि कहते हैं कि बिकॉज मैंने बहुत डीप से नहीं पढ़ा है ओशो को, बट ओशो के बारे में जितना मैं जानती हूँ वो ये जानती हूँ कि ओशो वाज द पर्सन जो अपने माइंड से अबव थे। जैसे भगवत गीता में भी आता है ना, अर्जुन बोलता है भगवान श्री कृष्ण को कि चंचला ही मनः कृष्णा। राइट, कि अर्जुन बोलता है भगवान कृष्ण को कि जो मन है ना वो बहुत चंचल है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं आता। राइट, अर्जुन, जस्ट इमेजिन अर्जुन कौन, बहुत बड़ा अर्जुन है, मतलब ऐसा नहीं कोई ऐसे गली मोहल्ले वाला अर्जुन है, मतलब अर्जुन एक अपने आप में बहुत बड़ा एक पर्सनालिटी है। राइट, सो वो बोल रहा है कि चंचला ही मना कृष्णा, कि कृष्णा ये मन तो इतना चंचल है कि ये तो कहीं टिकता ही नहीं है। और ओशो कौन इंसान है? ओशो वो इंसान है जिसने अपने मन को कंट्रोल कर रखा था, एंड ही वाज अबव द माइंड एज वेल, ही वाज अबव द माइंड। सो अगर वो कुछ ये आपने अपनी जो है अपनी टीचिंग्स यहाँ पे बता रहे हैं, तो उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस सिर्फ ये है कि मैनकाइंड जो अपने आप को इम्प्रूव करे और अपने अंदर में ही चेंजेस ला के अपने आप को इम्प्रूव करके आगे बढ़े। जैसे मैं भी टेरो क्लास में अपना वो एग्जांपल हम लोग बता रहे थे एक बार ना, अभी जो भी हमारी टेरो क्लास चल रही थी, कि ईगल जो होती है ना, ईगल के ऊपर क्रो बैठ जाता है, उसको प्रिक करता है। राइट, सो ईगल उसको हटाती नहीं है ऐसे बिल्कुल भी, वो मतलब उसको ऐसे फ्लैपिंग नहीं करती कि उसको हटाए या कुछ करे। वो क्या करती है, वो फ्लाई करना स्टार्ट करती है, और वो फ्लाई करते करते इतनी ऊपर चली जाती है, इतनी ऊपर चली जाती है कि क्रो के बस की नहीं होता वहां तक जाना। तो उसने क्या करा, उसने ना उसकी बुराइयां करी,
ना उसको भगाने की कोशिश करी, उसने अपनी जर्नी जो है इतनी ऊपर ले गई कि वहां पे क्रो की जर्नी ऑलरेडी नीचे रह गई। तो ओशो में यही बताते हैं कि ब्रिंग चेंज इन यू, अपने अंदर में चेंजेस लेकर आओ, राइट। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है ओशो ज़ेन में और राइडर वेट टैरो कार्ड्स में। ओशो ज़ेन में आप सिर्फ और सिर्फ ये बोलोगे कि मैं ये वाला काम करने के लिए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तो क्योंकि मैसेजेस है, मैसेजेस आते हैं आपके पास में, आपको उसमें पिक्चर्स में आपको देख के हमें मैसेजेस पढ़ने हैं और उसके थ्रू हमें लोगों को गाइड करना है। एंड बिलीव मी, जब आप लोगों को गाइड करोगे ना, आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार, आई एम ऑल्सो एलिवेटिंग ए डे बाय डे, ईच डे मैं भी एलिवेट कर रही हूँ हर बार। मैं जब आप कार्ड्स पढ़ोगे, बिकॉज ये कार्ड्स ना ऑर्डिनरी कार्ड्स नहीं है, दे आर वेरी डिवाइन कार्ड एक्चुअली। डिवाइन कार्ड है, आप एक कार्ड के ऊपर आराम से एक एक घंटा बात कर सकते हो, एक एक घंटा बैठ के ये क्या कह रहे हैं कार्ड, और एक एक कार्ड अपने आप मुंह से बोलता है। बहुत प्यारा बोलता है, बहुत प्यारा। किसी कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो मुझे थोड़ा सा बताओ। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे ही, if you allow me, so आज का ये मैं क्लास है ना, that I can do the public. यस राहुल भाई, बिल्कुल कर सकते हो। आई हैव नो इश्यूज कि अगर कोई नॉलेज सबके पास में जा रही है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। Thank you. And the one more thing, I'm requesting you all, these guys are specials, the who joined this wonderful session. These guys are really special, जिन्होंने ज्वाइन किए। बिल्कुल है Okay. स्पेशल। मैं चाहता हूँ आज आप इनकी ओशो जैन से प्रेडिक्शन ही कर दो ताकि एक एक चीज थॉट मैसेज क्लियर हो जाए। हाँ, दिस इज रियली If you are comfortable, that rest on you, man. नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। उधर ही तो कह रही हाँ 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 यही कराओ हाँ, सबको देख, सबके चेहरे देखो, सबके कैमरे ऑन हो गए, सबके कैमरे ऑन हो गए। जिसके कैमरा ऑन नहीं हो ना मैडम, उनको मत देना। राइट दीपक भाई, राइट दीपक भाई, जिनका कैमरा ऑन नहीं उनको नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब को नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब को ही चाहिए। देखो डॉक्टर साहब आ गए। सिया मैडम को बिल्कुल नहीं चाहिए, सिया श्रॉफ मैडम को बिल्कुल नहीं चाहिए, दिव्या मैडम को नहीं चाहिए। जिसका कैमरा ओपन होगा, देखो दिव्या मैडम को प्रेडिक्शन नहीं चाहिए, दीपिका मैडम को भी नहीं चाहिए। दीपिका मैडम नहीं चाहिए ना, अनम्यूट करके बात कर लूं मैं। दीपिका, दिव्या, सिया श्रॉफ, इन तीनों को तो नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। हेलो, मैंने अभी ज्वाइन किया है मैम। हेलो रितु मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम बात ये चल रही थी कि मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया कि ये जितने भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर स्पेशल, दे आर अमेजिंग गाइस। सो इन सबको आज ओशो जैन पे प्रेडिक्शन भी दें, कि पर्सनल प्रेडिक्शन, राइट। पर वो देंगे उनके जिन जिन के कैमरे ऑन है। तो आप क्या चाहते हो? ओके ओके, ये लीजिए, मैंने कर लिया। Right, done. Right, Idol, thank you to accepting my this request. Thank you, ma'am. हेलो मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम सॉरी मैम, एक्चुअली आई वाज इन किचन। मैम मुझे प्रेडिक्शन चाहिए प्लीज। मेरे को मतलब मेरा माइंड बहुत अपसेट चल रहा है, मुझे लिटरली प्रेडिक्शन चाहिए। ये बोल कौन रहा है, तुम मुझे बताओ। दीपिका दीपिका दीपिका। तो भैया अपनी ऑन करो ना वीडियो। अभी कर रही हूँ मैम। अभी ये ऑन रखोगे तो पूरे टाइम ऑन रखनी पड़ेगी मैम। सॉरी यस पूरे टाइम ऑन रखनी पड़ेगी, तभी होगा काम। मैम एक्चुअली थोड़ा सा ना कुछ अर्जेंसी आ गई थी, इस वजह से। कोई बात नहीं, अर्जेंसी आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवधेश जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप? गर्दन हिला दो, ऐसे 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 ऐसे, या फिर आपने प्रेडिक्शन के लिए करा है बस खाली? प्रेडिक्शन के लिए क्या है? प्रेडिक्शन आप मेरे से, सॉरी मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ। मेरे से अवधेश बात कुमार, करते अवधेश सागर जी से बात करो। जी जय सागर गुरु जी साहब। मैडम। हाँ राहुल सर नमस्कार। राधे राधे सर। जय गुरु जी मैडम। जय गुरु जी। अवधेश जी मैडम ये वाले जो पहले क्वेश्चन था, इस साल जो है ट्रांसफर होने वाला है 1-2 महीने में, क्या उम्मीद है इस साल? रुक जाओ, नंबर सबका रितु मैडम अपने आप लेंगी, आपके हैंड रेस करने से नहीं लेंगे। सबसे पहले आज नंबर ही मेरा लगेगा। अरे सर आप तो सबसे सुपर है हमारा। आप सबसे पहले नंबर ही मेरा मैम। आज मैम मेरी प्रेडिक्शन कर दो, चलो शुरुआत करते हैं मैम आज से, मुझसे। पहले बताती हूँ, आप लोग सब लोग अपने दिमाग में से प्लीज नोशन उतार दो कि उसमें से कोई प्रेडिक्शन होती है, राइट। ओशो जैन टैरो कार्ड्स कंप्लीटली सिर्फ ये बताएंगे कि अभी आप कहाँ फंसे हुए हो और आपको यहाँ से निकलने के लिए क्या करना है, राइट। आपको ओशो जैन
टाइम नहीं बताएगा। मैंने आपको पहले बताया, मोटा मोटा पहले बता रही हूँ दोबारा से। क्वेश्चन जो आपके होंगे बहुत अच्छे से फ्रेम करना कि मैं ये वाला काम मेरा कब होगा, वो आपको राइडर वेट से पता लगेंगे सारी की सारी चीजें। मैं ये वाला काम करने के लिए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ या कहाँ फंसी हुई हूँ, वो आपको जो है ओशो ज़ेन बताएगा। राइट, सो अपना क्वेश्चन उस तरह से हमें फ्रेम करना है। इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके पास जब आएंगे तो आपको पता है कि अब मुझे उस टाइम पर राइडर वेट निकालना है या फिर अब मुझे ओशो ज़ेन निकालना है। क्लियर? राइट जी, क्लियर है? ठीक है, राइट जी। यस राहुल भाई बताओ, कहाँ गए हमारे राहुल भाई, कहाँ है मिस्टर इंडिया? जी मैम, जी मैम, जी मैम। हाँ बताओ, बोलो। बोलूं क्या, सोचता हूँ क्वेश्चन है क्या, मैं खुद ही सोचने पड़ गया। क्वेश्चन ये पूछो कि मैं अगले साल 5 करोड़ कमाने के लिए मैं क्या करूं? क्या करूं? अगले साल का क्यों वेट करूं, इसी साल कमा लेते हैं मैडम। अगले साल क्यों कमाना है, जो साल रनिंग चल रहा है इसी साल। मुझे तो ये समझना है मैम कि मुझे ये मेरा मतलब जो भी थिंग्स आई एम सर्विस आई एम डिलीवरिंग टू माय ऑल स्टूडेंट्स, राइट। एंड डिलीवरिंग आई एम डीलिंग विद यू गाइस, मतलब सब टीचर जो स्टूडेंट सब एक बंदों से डील करता हूँ। वो प्योरली हार्टली अगर मैं बोलूँ, अगर अपने आप का, अगर इसमें अपने बिजनेस की पे बैठा हूँ, राइट, आई एम डूइंग वेरी मतलब क्लियरली, मतलब क्लियर थॉट से और क्लियर मतलब प्योर सोल से करता हूँ। किसी का मेरा बिटरेनेस या किसी के लिए, किसी के प्रति भी, मतलब जो मुझे जानता है जो नहीं जानता, मैंने कभी भी किसी का ये नहीं सोचा भी इससे मुझे कुछ निकालना है, मतलब जस्ट व्हाट आई एम डिलीवरिंग बाय प्योर, राइट। तो ये सब चीजें स्मूथली चलती रहे और पैसा आता रहे। पैसा देखो सबकी जरूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, तो एक मेरे मार्केटिंग एक्सपेंस है, मेरी कंपनी है, मेरी फैमिली है और सबकी है, तो वो रन करने के लिए एक स्मूथ मनी सबको चाहिए, ठीक है। बट इजी मनी नहीं चाहिए मुझे, मेरी हार्ड मनी है, ठीक है। आपकी हार्ड मनी, आप पढ़ा रहे हो, मैं मैनेज कर रहा हूँ, हम दोनों इस कहीं ना कहीं स्ट्रगल आउट कर रहे हैं प्रॉपर्ली, वो स्मूथली चलना चाहिए। जो हर्डल्स आए वो नहीं आनी चाहिए। उसके लिए मुझे अपने किस एनर्जी को या किस पार्ट को सोल्व आउट करना, मतलब उसको इजी करना है। क्या मेरे पे इस समय मेंटली प्रेशर ज्यादा है या फिजिकली प्रेशर ज्यादा है, ऐसा आना चाहिए बस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर राहुल भाई आपने, वेरी गुड, आप पास हो गए हो क्वेश्चन पूछने में, गुड, वेरी नाइस। मैंने फ्रेम कर लिया है। राहुल भाई बहुत अच्छा कार्ड आया है, निकाल वैसे मैं एक ही कार्ड रही थी लेकिन दूसरा कार्ड साथ में खींचा हुआ आया है, राइट। अगर किसी ने नोटिस करा हो तो कि मैं खींच एक ही कार्ड रही थी लेकिन 2 कार्ड आ रहे थे एक और साथ में ना, तो जब भी आपके पास आए, बिकॉज आप लोग भी टैरो करके हटे हो, तो दूसरा कार्ड भी खींच लिया करो। यहाँ पे कार्ड आया भी आपकी करंट सिचुएशन का, कहाँ हो एक्नॉलेज कर दो। हाँ ठीक है, सुनते रहो। यहाँ पे कार्ड मेरे पास मैं आ रहा है साइलेंस का कार्ड। साइलेंस का कार्ड ये दिखा रहा है कि अभी आप ना बहुत शांत रहते हो एट टाइम्स, बहुत शांत रहते हो, विच इज एक्चुअली गुड। बट एट टाइम्स आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है, मतलब फ्लक्चुएटिंग रहता है आपका नेचर, बहुत बार ऐसा होता है आपके साथ में। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। No, it's just perfectly right. मैं बहुत कूल और काम बंदा हूँ, मतलब एनर्जेटिक। मेरी जो 9 नंबर की एनर्जीज है, आई एम ऑलवेज इन्वेस्ट माय एनर्जीज टू डिलीवर द सर्विसेज। हाँ दैट आई नो वेरी वेल, लेकिन आप बहुत शांत इंसान हो। लेकिन कुछ टाइम आपके पास ऐसा आता है बीच बीच में, हफ्ते में कोई एक दिन आ जाएगा या आधा दिन ऐसा आएगा कि आपको ना ऐसा लगता है कि बस अब मैं कहते हैं ना दिमाग में नोट हो फट जाता गया। है, हाँ फट गया। तो उस टाइम पर आपके साथ में ऐसा होता है बीच बीच में, करेक्ट और नॉट? राइट, क्योंकि ठीक है। कार्ड इसके साथ में चिपक के आया है। बेसिक नेचर अच्छा। आपका यही है, साइलेंस वाला, शांत इंसान हो आप, बिल्कुल शांत, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना एक फ्लो के साथ चलते जाते हो, फ्लो के साथ चलते जाते हो, बिल्कुल। राइट। ये होता है। अब आपको वर्क किसके ऊपर करना है? वर्क करना है आपको कंडीशनिंग के ऊपर, राइट। यहाँ पे ये कार्ड क्या दिखा रहा है? ये कार्ड ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप
अपने सराउंडिंग के लोगों के साथ में इन्फ्लुएंस ना हो जाओ, उसका आप जरूर ध्यान कर रखना। अपने आप का जो यूनिक आपका नेचर है ना, वो अपना यूनिक नेचर बना के रखना। राइट कंडीशनिंग क्या दिखाता है कि जो एक शेर है ये भेड़ों के बीच में रह रहा है, अब इसने अपने आप को भेड़ी समझना शुरू कर दिया है। ये अपने आप का जो इसका एक वजूद है वो उसको भूल चुका है कहीं ना कहीं, और इसको लगता है कि मैं भी एक भेड़ी हूँ। राइट ठीक है, तो आप ये देखना कि कहीं ऐसा ना हो कि अपना बेसिक नेचर ना खो देना। आपको सिर्फ इसके ऊपर वर्क करना, सो बी विजिलेंट। राइट राइट। पिछले एक महीने से यही हो रहा है, 1.5 महीने से, कि मैं रियल में अपना, मेरा रियल नेचर जो कूल एंड कामनेस का है, to do the market with an easy flow, everything will be going to smoothly, उसके लिए मैं सारा प्रेशर एनर्जी फ्लो करता हूँ। पिछले 1.5-2 महीने से क्या हो रखा है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी हर्डल्स की वजह से दे आर मेकिंग ए नॉइस, और इसी चक्कर में उनकी नॉइस सुन के मैं भी उनकी तरह नॉइस करने लग गया। मत करो आप अपना। वो मेरा नेचर नहीं है। मेरा नेचर ये है कि कोई मेरे पे चिल्ला शोर भी करता हुआ आता है, उसकी सुनो, समझो और उसको कूल करो और भेज दो। ये मेरा नेचर। राइट, टू हैंडल द थिंग्स बाय इजी मोड, वो मेरा काम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, यानी कि कार्ड बिल्कुल सही निकल के आए आपके हिसाब से। दिस इज माय करंट सिचुएशन, व्हाट्स गोइंग ऑन, और मुझे ये समझ आ गया कि कम बैक राहुल टू एज यू आर। जिसके लिए मैंने छुट्टियां ली है वो इसीलिए ली थी कि मैं यार इरिटेट हो रहा था अपने आप से। मैंने छुट्टियां भी इसलिए ली थी कि लेट्स चेंज द एवरीथिंग माइंड एंड कम बैक टू विद द सेम एनर्जी, सेम फोर्स एंड सेम वर्क एंड विद द सेम स्टाइल। एंड आई रियली विश कि आप वापस जो आपका पर्पस था आप उसमें वापस आ जाओ, अब यू नो आपका पर्पस पूरा हो जाए। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मैम, थैंक यू। अब आप एक काम में थैंक यू नहीं, मैं अपना अकाउंट नंबर भेजूंगी, उसमें पैसे ट्रांसफर कर देना। बिल्कुल मैम, पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, पहली बात पद्मा जी के पास है, मैं रखता ही नहीं पैसे। और आपने एक और पंगा बोल दिया मैडम, हमें ये कार्ड पद्मा जी ने लिखा, वो माँ है, वो मेरी ही है मैडम, वो सुन लेगी तो वो तो गल गले पड़ जाएगी मेरे। रितु मैडम से सुनो वो क्या बोल रही है। उसको और आगे हवा में चढ़ा दिया, वो रिकॉर्डिंग सुन लेगी तो मेरे गले पड़ जाएगी। कनेक्शन नहीं करा। Yes, we have Padma already. Right, it was a really amazing prediction, ma'am. Thank you so much. Really amazing prediction. Really, what I am, मुझे समझ आया, और what is real difference by tarot card reading and जो rider waves और oxygen में difference है, वो भी समझ आया। और ये आपकी बात जो लास्ट वाला कार्ड था, the condition वाली, I am acceptable, मैं accept करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक by God gifted एक चीज बहुत अच्छी है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं accept करना जानता हूँ। यहाँ accept करता हूँ मैं कि पिछले 1 महीने से, यू नो इट वेरी वेल, कि जो जो कंडीशंस मेरे साथ बीती हैं, आपको तो मैं आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ। आई वाज लाइक देम। पद्मा वाज ऑलवेज टेलिंग मी कि तू ऐसा नहीं है, तू वो ऐसा कर रहा है, तू ऐसा मत कर। कुछ सिचुएशंस आप भी अवेयर है, तो मैं वैसा ही हो गया था। चेंज कर लो, आप हो जहाँ पे हो, आराम से शांति से चेंज। आई एम गोइंग बैक टू माय थिंग्स, मैं अपने वापस जा रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। I'm not going to waste time to others, so this class will go to live. अगर आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, that thing will go to public. That going to thing be public. So please, I'm requesting to all again. अगर आप पब्लिक में नहीं बोलना चाहते तो फिर आपका क्वेश्चन कभी प्राइवेट क्लास में पूछना चाहिए, या मैम से बात करना चाहिए, मैम पे डिसाइड करेगी, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। But this predictions only for this wonderful student जो आज ज्वाइन किए उन सबके लिए है। You are really guys amazing and wonderful. Thank you रितु मैम, थैंक यू वेरी मच। और मेरा मैं कभी भी 5-7 मिनट में एग्जिट कर जाऊंगा मैं। ठीक है, नो वरी। राइट, आई एम गोइंग टू अनाउंसमेंट वंस अगेन कि ये क्लास कल छुट्टी है ड्यू टू माय ट्रैवल, क्योंकि कल मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे बच्चे अभी जो इनकी उनको नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूँ, ये आज क्लास हो रही है, कल छुट्टी है, परसों से फिर कंटिन्यू रहेगी। राइट, इसमें सैटरडे संडे का छुट्टी भी नहीं मिलेगा। बी कंटिन्यू विद दैट। राइट मैम? राइट जी, राइट, ऑल राइट, बिल्कुल। तो परसों से फिर हम इस 4 क्लास को प्रॉपर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डन। राइट, चलेगा, ठीक है। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, अब आ जाए हम लोग किसी को पकड़ना शुरू कर देते हैं। नाउ वी आर 15 पीपल, नहीं 15 में से 2 निकाल दो, मैं और राहुल भाई। नाउ वी आर 13 पीपल ओवर हियर, राइट? 13 में से सबको पकड़ना शुरू कर देते हैं, 1 बाय 1, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले
और लेडीज फर्स्ट नहीं करेंगे, तो हमेशा लेडीज फर्स्ट होती है हमेशा ना, कहीं भी जाते हैं तो ना रिजर्व कैटेगरी रहती है लेडीज के लिए, हम लोग थोड़ा जेंट्स को पकड़ते हैं आज, है ना, इनका भी जरा उद्धार करते हैं, राइट और नॉट? कर ले, कर ले। हाँ, ग्रुप की लेडीज भी कह रही है कर लो। राइट जी। और ये जी आप ही अनम्यूट है, आप ही बताओ, सबसे पहले बताओ। हाँ मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी, बताएं। मैम ये अभी कोई एक हमारे फ्रेंड सर्किल में है, मतलब रिलेटिव, उन पे मैंने कुछ पैसा उनके बिजनेस में लगाया है ना, नया काम है तो। जो भी ध्यान से क्वेश्चन जो भी पूछोगे वो ये पूछना है, इसके लिए मैं क्या करूं, मेरे लिए ठीक क्या है, ठीक है। गाइडेंस है। हाँ हाँ, तो ठीक है, हाँ, ये तो एक बिजनेस में नया कोई मतलब एक काम शुरू कर रहे हैं, उसमें मैंने पैसा लगाया है, तो उसके लिए अब और क्या करें मतलब, और उसमें मुझे फायदा होगा नहीं होगा ये पूछना चाह रहा पकड़ लेते हैं। हूँ, या लॉस तो नहीं हो जाएगा। क्या करना चाहिए ताकि उनको अपने बिजनेस का फायदा सतीश कुमार जी, क्या करना चाहिए? परेश कुमार जी, सबसे पहले तो आपके पास में आया है गाइडेंस का कार्ड, ठीक है? जिसको उस बिजनेस की नॉलेज है ना, उससे गाइडेंस आप जरूर लोगे। जो आपका फ्रेंड बिजनेस कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसके पास तो गाइडेंस है, लेकिन आप किसी और इंसान से भी नॉलेज जरूर लोगे उस बिजनेस की। यू शुड ऑल्सो हैव सम नॉलेज अबाउट दैट बिजनेस। जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो खाली उसी के ऊपर डिपेंडेंट होके मत रहना कि चलो उसको सारी नॉलेज है मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रह रहा हूँ, अपनी नॉलेज और बढ़ाते रहना कहीं ना कहीं से। ठीक है, राइट? दूसरा मेरे पास में आ रहा है प्लेफुल, ठीक है? प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि उसके ऊपर पूरा ब्लाइंड फेथ करके मस्ती मजे मत करना। वो अगर आपको 50 बार बोलेगा ना कि तू आदेश, तू टेंशन आए, तू बस पैसा लगा, मैं देख लूंगा, आपको इस वाली फॉर्म में नहीं आना बिल्कुल भी, कहीं भी किसी भी तरह से। ठीक है, आप विजिलेंट रहोगे, अपने पैसा लगाया, अपना ध्यान से आप अपना सोच समझ के चलते रहना, और अपनी नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहना, लोगों से गाइड जरूर लेते रहना, गाइडेंस मतलब जो लेते। पैसा, जो बिजनेस में पैसा लगाया है उस पर नजर रखें, मतलब इसका मतलब नजर बिल्कुल रखनी है आपने, और अपनी नॉलेज बाहर से भी बढ़ानी है। जिसके साथ बिजनेस करा है खाली उसके ऊपर डिपेंड मत रहना, बाहर से भी बढ़ाना है अपनी अपनी नॉलेज। ठीक है, अच्छा, ताकि आप उसको ठीक है, पकड़ सको कहाँ का गलत हो रहा है, कहाँ का सही हो रहा है। राइट जी? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच, वेलकम जी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक हम फीमेल ले लेते हैं। यस, गीता चड्ढा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। मैम एक्चुअली मैंने अभी इस ऑकल्ट साइंस में अभी कुछ टाइम से ही एंटर किया है, न्यूमरोलॉजी सीखी है, बहुत ज्यादा नहीं नॉलेज है, बट सिर्फ यही क्वेश्चन है कि मैंने ये जो सीखा है, विल आई बी सक्सेसफुल इन दिस आगे के लिए, मतलब आई शुड गो फॉर इट, यही मैं मेरा आपको ये क्वेश्चन। बताऊंगी इसमें कि इसमें आपको और क्या करना चाहिए, मतलब अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? राइट? राइट इसमें राइट सारे क्वेश्चन ये पूछेंगे, मैं इसको इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँ। राइट। ठीक है, और क्या इससे मेरा फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो इम्प्रूव होगा या नहीं होगा? फाइनेंशियल क्राइसिस इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँ, वो हम क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, वो हम राइट Okay. से पूछेंगे। ठीक है, Okay. आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ओवर हियर, सो आप Okay. उससे बात कर सकते हो, राइट? उस बारे में। Right, right, right. इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया, लुक एट दिस, एक्सपीरियंस। अपना जो है एक्सपीरियंस करते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, किसी भी तरह की नहीं है, बढ़ते चले जाओ अपने आप को, कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है। और स्ट्रेस मत लेना बेफालतू का किसी भी तरह से। अभी शायद स्ट्रेस है बहुत सर के ऊपर, है या नहीं है? टेल मी। बिल्कुल है। है ना? ये Right. देखो, ये कार्ड साफ साफ दिखा रहे हैं कि अभी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको कहीं गंदे नाले में फेंक के आ जाओ स्ट्रेस को, और सिर्फ खुल के अपना एक्सपीरियंस लेना शुरू करो अपनी लाइफ से।
फिर आगे Thank बढ़ना you. शुरू करो, कोई आपको रुकने की जरूरत नहीं है, राइट? Okay, thank you. Thank यू you. वेलकम जी। नयन चक्रवर्ती जी। राधे राधे मैम। राधे राधे नयन जी, हम पहले कहाँ मिले हैं, बस आप मुझे ये बता दो। स्पाइसेस क्लास में मैम। हाँ, स्पाइसेस में मिले हम लोग, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। कहीं तो मुझे याद है, शक्लें भूलती नहीं हो, मुझे याद रहते हैं, बताओ। जी जी जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर है जो गीता मैम ने पूछा, कोई बात कि नहीं। मैं काफी साल से मतलब खुद का कुछ करना चाहता था, तो एंड आई स्टार्टेड विथ योर क्लास। फिर अभी संदीप सर का भी क्लास लिया है, अभी दोबारा आपका ये क्लास कर रहा हूँ। तो जैसे आपने कहा कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि इसमें सक्सेसफुल होने के लिए मुझे क्या करना है, एंड सिमिलरली सो दैट इट इम्प्रूव्स अल्टीमेटली फाइनेंशियल सिचुएशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओवरऑल एक अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए। मे बी दैट इज सिमिलर क्वेश्चन एज गीता मैम। हमें ऑफिस में बढ़ना है आगे, राइट? बिजनेस में अपने ऑफिस में स्टार्ट करना है नयन जी। अरे आप म्यूट कैसे हो गए हो? हाँ सॉरी, मैंने गलती से कर दिया था। तो मैं कह रहा था कि कुछ ट्राई किया था, बट हाँ, उसमें लगता नहीं कि आई गो बैक टू दोस थिंग्स। सो अभी इसी में ही फोकस चाहिए। ऑफिस सो करने के लिए। because that was more related to physical products and all, which may not be really my forte. So नयन जी, मुझे एक चीज बताओ, आप आपके अंदर में कुछ ऐसा है कि आप हमेशा कंपेयर करते हो अपने आप को किसी से? अरे यार, वो लोग तो बहुत आगे बढ़ गए, मैं ऐसे रह गया हूँ पीछे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंपैरिजन का कार्ड आया है, इसको करना छोड़ दो भाई मेरे, बिल्कुल जी छोड़ जी दो, राइट? कंपैरिजन कभी मत करना। जब भगवान ने आपको बना के नीचे भेजा था ना, उन्होंने कहीं कंपैरिजन नहीं करा था। जी अपने जी जैसा कोई बंदा मुझे ढूंढ के दिखा देना पूरे संसार में, कोई हो तो कोई है, मिल जाएगा, जिसके ऐसे ही बाल हो, ऐसे ही आंखें हो, ऐसे ही कान हो, ऐसे कॉम्प्लेक्शन हो, ऐसा ही नेचर हो, ऐसी ही स्माइल हो, ऐसी कद काठी हो, मिलेगा आपको कोई इंसान ऐसा? जी जी, बिल्कुल सही कहा नहीं आपने। मिलेगा ना, राइट? आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। आपकी अलग जर्नी है, किसी और की अलग जर्नी है, डोंट कंपेयर। बिल्कुल मत कंपेयर करो अपने आप को किसी भी चीज से, किसी से भी। एंड लुक एट दिस, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। जो भी आपके पास में नॉलेज है ना, जो भी नॉलेज है, उसको लोगों के साथ में शेयर करना स्टार्ट करो। अभी जैसे अभी आप ठीक है प्रोफेशनली अभी नहीं कर रहे हो, बट जितने भी आपके पास, जैसे आपने स्पाइस रेमेडीज करी है, स्टार्ट गिविंग रेमेडी टू ईच एंड एवरी वन, जिसको भी जो लगता है कि प्रॉब्लम है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, अपना खोलो फटाफट से पीडीएफ निकाल के देना शुरू करो। शेयर करना स्टार्ट करो अपना ना। और शेयर का मतलब ये भी है कि अपने आप को सोशल मीडिया पे भी शेयर करना स्टार्ट करो, जी राइट? शुरू करो अपना काम, आपका काम आराम से बढ़ेगा, बहुत बढ़िया बढ़ेगा। ये वाला एक्चुअली क्वीन का कार्ड है, क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। ये क्वीन ऑफ फायर का कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है और बहुत ही प्यारा कार्ड है, अबंडेंस दिखा रहा है ये आपकी लाइफ में, पकड़ लो। और फायर एलिमेंट है, फायर तो वैसे भी क्या दिखाता है? तेजी, स्पीड पकड़ लो, आप 100% कर पाओगे, डोंट वरी अबाउट दिस, राइट? थैंक यू मैम। वेलकम जी। ओके, रेनू राय दादाजी। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुम्हें देख के तो मेरे को कृष्ण भगवान याद आ जाते हैं हमेशा ही। मैं बहुत स्टेटस में लगाती हूँ, मेरे को ना जगह जगह से कृष्णा की पिक्चर्स आती है ना, और शायद उन्होंने, मैं इसलिए मुझे चुना कि मैं भागवत पढूं, हाँ, इसलिए उन्होंने actually, टैरो कार्ड इसलिए उन्होंने डाल दिया मुझे कि तू भागवत पढ़ती नहीं है, इतनी बुक्स रखी हुई हैं, अब पढ़ना शुरू। अब पता चल गया ना प्रोफेशन है, तो हाँ, उसके लिए इंसान करता ही है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेगा। actually, ये जैसे करेक्ट। भगवान ने बोला कहीं तो पकड़ू मैं तुम्हें ना। सच में, मैं तो उनको देख के बातें करती हूँ ना। बट मैम बस आज यही पूछना चाह रही थी कि टचवुड चीजें मेरी अच्छी होती जा रही हैं, और मैं थोड़ा बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती हूँ, क्योंकि वो चीज जो है मैंने खुद से रियलाइज किया है कि प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, सॉल्यूशन पे जाना चाहिए, उस पे फोकस। जहां से मैंने अपना फोकस चेंज किया, मेरी चीजें बहुत स्मूथ होने लग गई हैं, चीजें अच्छी होती जा रही हैं। अब मुझे इस चीज में, जैसे मैं वैदिक मैथ्स भी पढ़ाती हूँ, अबैकस भी कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, मेरे पास बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, और एडमिशंस भी आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे इसमें स्पीड पकड़नी है कि सो दैट आई कैन अर्न एटलीस्ट
5 लाख रुपीस पर मंथ। नहीं पकड़ ले क्या करना है रेनू जी कहाँ वे आई हैव टू वर्क अपॉन ना। शेड्यूल्स को रेनू ज्यादा अपनी लाइफ करने के लिए तो मन क्या करना पड़ेगा करने के लिए करना चाहिए। मुझे थोड़ी चिकू चीजें बताओ रेनू, आप कभी कभी थोड़ा स्ट्रेस भी लेती हो? कभी ऐसा कुछ है क्या आपने अपनी लाइफ की जो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें वो दूसरों के हाथ में थमाई हुई है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी? इम्पोर्टेंट चीजें से नहीं मेरे को समझ आया। जैसे कि मेरी लाइफ के डिसीजन मैंने किसी और को दिए हुए हैं। नहीं मैम, डिसीजन तो मैंने नहीं दी। हाँ कुछ चीजें हैं जो मतलब होता है ना कि विच इज मटीरियल, मटीरियलिस्टिक कह सकते हो, जो दी हुई है। मतलब कोशिश करो चीजों को अपने हाथ में थोड़ा सा अपने हाथ वापस। में कोशिश करो। हाँ ओके। कोशिश करो अपने हाथ से कुछ कुछ मैनेज करने की, क्योंकि हम्म। जो चीज आपके हाथ में है ना, ये बंदर जो है इस जोकर के हाथ में इसकी रस्सी है, और ये बंदर इसी को ही क्या कहते हैं ना, उसको ही नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहा है। कार्ड पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा बहुत अच्छे से। कैन यू सी कि ये जो मंकी है इसकी जो डोरी है वो इस जोकर के हाथ में ही है। कैन यू सी दिस? हाँ हाँ, राइट राइट राइट। राइट। और ये जो मंकी है ये इसी का ही जो नीचे का बलून है इसको बर्स्ट करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है किसी भी तरह से। अच्छा, वो मैं समझ गई कहाँ कनेक्ट कर रही हो मैम, आई गॉट इट। समझ गए ना आप अपना कार्ड? हाँ हाँ, ठीक है। समझ गई मैं। अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते हर एक चीज, हाँ ठीक है? राइट, करेक्ट, आई बाकी गॉट। आपका जो बेसिक नेचर है वो बहुत ही बढ़िया है, आप बहुत ही रिसेप्टिव हो, यू रिसीव एवरीथिंग जो यूनिवर्स आपको दे रहा है ना, चाहे वो प्रॉब्लम्स भी हैं या वो अच्छाइयां भी, आप सबको बहुत अच्छे से रिसीव करते हो। और कहीं ना कहीं आप इमोशनल कनेक्ट बहुत जल्दी करते हो लोगों के साथ में, राइट? वेरी विच इज वेरी नाइस। हाँ बोलो बोलो क्या कह रहे हो? वेरी ट्रू मैम, बहुत जल्दी कनेक्ट होती हूँ और डांट खाती हूँ इसलिए इसके हाँ लिए। हाँ राइट। और बहुत जल्दी आप अपने स्टूडेंट के साथ में भी कनेक्ट होते हो, कोई आए ना 2 दिन आपको लगता है हाँ ये क्यों नहीं आया यार, इसको मैंने गलत तो नहीं कुछ पढ़ा था, इसको बुरा तो नहीं लग गया, मैंने इसको कल डांटा था यार, ये तो नहीं होगा इसकी मम्मी ने तो कुछ सोचा नहीं होगा कि यार इसको मैंने क्यों डांट दिया बच्चे को। ऐसा होता है आपके साथ? होता है मैम, इवन कि मैं इतने अच्छे से कनेक्ट होती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं मुझसे अपने पर्सनल चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं, कर और लेते उनको हो? मैं काउंसलिंग भी करती हूँ उनके साथ, और वो मतलब मेरी बात को मान के इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि जो मैं कहती हूँ वो सुनते हैं और वो उसको फॉलो भी करते वेरी नाइस। लेकिन उनके साथ इमोशनली कनेक्ट मत हुआ करो, कभी मत होना। सबके साथ हैं। बातें करो, सबको हेल्प करो, बट इमोशनल कनेक्शन कभी मत करना, आपको बहुत हर्ट करेगा, बहुत गंदे वाला हर्ट। होता है मैम, करेक्ट कह रहे हो आप। है ना? ये देखो ना, हाँ ये वाला कार्ड सबसे लास्ट में आया है हमारे पास में, लेकिन सबसे पहले हमने यही डिस्कस करा क्योंकि ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स का भी डिस्कस कर रहा था। तो ये देखो ना, यू आर दिस पर्सन, और ये आपको कहाँ स्ट्रेस में लेके जाएगा ये सारा इमोशंस, राइट? राइट। दूसरा है, बहुत सारी चीजों के लिए आप अपने आप को रोक लेती हो, बहुत सारी चीजों के लिए। Yes. क्या क्या चीजों के लिए रोकती हो वो आप अपने आप को देखोगी। आप बहुत Yes. रोकती हो, हाँ हाँ, करेक्ट है। ना रोको, खोलो दरवाजा, जाओ बिंदास होके बात करो जिससे जो बात करनी है, सीधा सीधा सिंपल करो, तेरा मेरा जो भी है खत्म करो कहानी, राइट? यहाँ लेके कुछ नहीं जाना है, सामने आके बैठ के खत्म करो जो भी चीजें खत्म करनी, जिसके भी साथ में जो भी है। अपने आप को राइट। आउटसाइडर फील मत कराओ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैम, ये बहुत अच्छा कार्ड है। राइट? ठीक है ना, कनेक्ट कर दिया, मुझे नहीं पता आपने क्या कनेक्ट करा है मेरे को कनेक्ट कर लिया मैंने, क्या क्या चीजें हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, आई रियली विश कि आप लोगों की प्रॉब्लम खत्म हो जाए सारी की सारी। गीता चड्डा जी ऐसे काम थोड़ा ना चलेगा आदेश जी कि रीडिंग करके अपनी वीडियोस ऑफ कर ली है ना भाई ना। मेरे पास एक शक्ति है कि मैं श्राप दे दूंगी आप लोगों को कि सारा खराब हो जाए। ओके एनीवेज, डॉक्टर प्रीतम जी आप अनम्यूट कर ले अपने आप को एंड जी जय गुरु जी मैडम। जय गुरु जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया मैडम।
हम लोगों ने कौन कौन सी इकट्ठा किया डॉक्टर प्रीतम जी? मैडम मैंने आपका वैदिक स्विच वर्ड और फुल मून का कोर्स किया है। ओके, दैट्स वंडरफुल, ग्रेट है, बताओ। मैडम मैंने कुछ महीनों से ही ऑकल्ट साइंस ज्वाइन किया है। ठीक है, ग्रेट है। बेसिकली आई एम डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मैं। ओह वंडरफुल, ग्रेट है, वाओ। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब प्रैक्टिस मेरी जो है कुछ वक्त से स्टॉक हो गई है। किसी महीने में बहुत अच्छी होती है, किसी महीने में बहुत डाउन होती है। ठीक तो है, कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ जाती है। तो अच्छा। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी प्रैक्टिस अच्छी रहे और फाइनेंशियल क्राइसिस भी कम हो जाए? देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस तो आपने एक काम करना है, आप मेरे इंस्टा पेज पे जाना। एक मैंने वीडियो डाली अच्छा। थी 31 दिसंबर को, वाली रेमेडी आप जरूर करना, ठीक है? ओके मैम। उसमें मैं यस ऐसे कर रही होंगी, तो वो जरूर देखना, ठीक है? वो वीडियो यस मैम। बहुत मजेदार वीडियो है, यस वो तो आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म करेगा, ठीक है जी? दूसरा ओके मैं आपको जो ओके। है इंस्टा पेज पता है मेरा कौन सा है, वो बताऊं आपको, ढूंढ लेना, ऋतु सिंह 40 मिल जाएगा। ओके ऋतु की स्पेलिंग डबल आर ही होगी और 40 नंबर। ओके। और देश दिया डॉक्टर पीटर, डॉक्टर पीटर, डॉक्टर पीटर जी मुझे एक बात बताओ, अब कितना पेशेंस है हमारे यस अंदर में? पेशेंस तो अच्छा खासा है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट टेम्पर भी हो जाता है। हाँ, राइट, वही दिख रहा है मुझे, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, उसी पे आपने थोड़ा सा वर्क करना है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपनी चीजें थोड़ी बड़ी सोचते हैं लेकिन वर्क नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कोई प्लान आप बनाते हो और उस पर वर्क नहीं ये हो पाता, यस मैडम वैसे हो रहा है फिलहाल। है ना? तो प्रोजेक्ट अब मतलब प्रोजेक्शन हमारी चल रही है कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हमारा काम हम लोग नहीं वर्क कर रहे, तो उसके ऊपर आप सबसे पहले वर्क करो। जो आप प्लान कर रहे हो उसको ओके एग्जीक्यूट करना आप जो है जरूर स्टार्ट करोगे। देखो, फिर हमारे पास में कार्ड कौन ओके सा आ रहा है, रीबर्थ का कार्ड आ रहा है। रीबर्थ का मतलब है कि जो भी आप प्लान कर रहे हो वो एक्चुअली अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिया ना, तो कहते हैं ना कि हिंदी में काया पलट हो जाना, आपकी वो काया पलट हो जाएगी यस उसके बाद में। ओके तो जो भी आपने प्लान किया उसको पकड़ लेना, उसको छोड़ना मत है, ओके ठीक है? दूसरा आप देखो, थोड़ा सा पेशेंस आप रखोगे अपनी हर चीज के लिए, और उसको आराम से करते जाना। अभी क्या होता है कि अभी आपने कुछ प्लान करा और आपको लगता है बस मुझे आज ही उसके रिजल्ट मिल जाए, नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये हमें प्रेग्नेंट वुमेन दिख रही है ना, तो ये भी तो बेचारी पेशेंस रखते हैं पूरे 9 मंथ, यस राइट? मैम। और ये एक प्रेग्नेंट यस वुमेन की 8 मंथ और 9 मंथ निकालना माशाल्लाह बहुत दुखदारी होता है, राइट? हम सबने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस यस सबने करा है, ठीक है? सो ये पेशेंस आप यस रखिए उस चीज के लिए, और अपना जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करो, और आप देखोगे काया यस पलट होने वाली है उसके बाद में आप, राइट जी? जरूर। ओके मैम थैंक यू। राइट, यू वेलकम डॉक्टर जी। ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम जी। ओके, हमें कौन दिख रहा है? पूजा शर्मा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो पूजा जी, हेलो, बताओ हाय मैम। क्या हाल हाय चाल, बताओ। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ, जैसे ना मैं थोड़ा सा भी खुश होती हूँ ना, तो एकदम से किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस ना हर महीने कुछ ना कुछ आ जाता है मेरे ऊपर। तो मैं हाँ, मतलब ये क्यों आता है, तो सोल्यूशन क्या है? इसके लिए हम क्या करें, है ना? हाँ, मतलब ताकि क्या हमें stress ना हाँ आए life में ना। मैम, ये हर मंथ ही होता है। जैसे कुछ भी मैं कुछ अच्छा है, कुछ अचीव कर लिया है तो बहुत खुश हूँ, तो एकदम से ही कुछ ना कुछ आ जाता है। इसके लिए हम क्या करें कि body को stress ना आए, life में हो जाता है। सारी दुनिया का काम आपने अपने सर पे रखा हुआ है क्या? अपने घर का जितना भी काम है, या ये देखो बर्डन वाला कार्ड आ रहा है कि मतलब आपने अपने ही सर पे 50 लोगों को बिठा रखा है, ऊपर से मुझे कोई बिठा ले तो 50 को बोलो तू भी आ जा मेरे सर पे, मैं तेरा भी काम निपटा दूंगी। भैया आपका कार्ड जो है कार्ड कह रही हूँ, अपने जो है काम जो है डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। डोंट टेक दैट बर्डन, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करो, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, यस राइट? यस और ब्रेक थ्रू कर लो। ब्रेक थ्रू समझाया था ना मैंने आप लोगों को राइटर वेट के क्लास में भी, यस ठीक मैम। है? चेंज करो कुछ अपनी लाइफ में,
यस मैम। बर्डन हटाओ बेफालतू का। मैं ही सबकी वो बन जाऊं, क्या कहते हैं, भाग्य विधाता मैं ही बन जाऊं, है ना। भाग्य विधाता बन करो बनना। मैम वो आदत ही है ना, 5 नंबर से रूल होती है तो सब कुछ ही लेके चलने का है। चेंज करो पूजा जी अब, ठीक है। यस करो मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम जी। प्रकृति जी। हेलो मैम। मैम आई डोंट हैव अ पर्सनल क्वेश्चन बट ये कार्ड्स के रिलेशन में आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क? या व्हाई नॉट, प्लीज बताओ। मैम जैसे वो राइडर वेट को हम लोग अपसाइड एंड रिवर्स एंड स्ट्रेट सब तरह से रखते हैं, इसमें भी विल कीप इट अपराइट एंड ओनली अपराइट रहेगा ये? अपराइट होंगे सारे अपराइट, क्योंकि इसमें हम सिर्फ मैसेजेस पढ़ रहे हैं, गाइडेंस पढ़ रहे हैं। इसमें हमें रिवर्स की जरूरत नहीं है। समझाऊंगी, अगर कोई कार्ड गिर के रिवर्स आ जाता है हमारे पास में, कि वो गिरा और हमें रिवर्स दिख रहा है, वो बाई चांस गिरा हुआ, या फिर हमने कार्ड्स को रखा है और बाई चांस कोई कार्ड उसमें रिवर्स आ गया है, जब हमने रीडिंग करी तो वो कार्ड हमारे पास रिवर्स निकल के आ गया, तो उसका मीनिंग अलग है, वो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आराम से क्लास में, ठीक है। अदरवाइज हम इनको रिवर्स नहीं रखेंगे, सारे अपराइट होंगे कार्ड, ठीक है। ओके, Good थैंक यू मैम। morning. You're welcome. राइट जी, और कौन अभी हमारे पास में? ओके, सुषमा शर्मा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। राधे, मैम बताओ। मैं टैरो कार्ड में भी और मैजिक स्विच वर्ड जो भी मैंने आपसे सीखा मैम, वैदिक स्विच वर्ड, मैम मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे को इन चीजों में पहले कुछ पता भी नहीं था, लेकिन जैसे है कि स्पिरिचुअल हूँ और गुरु से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए कि कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में कि हमें पता नहीं लगता ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। हम सब कुछ तो सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं, अपनी तरफ से तो अच्छा ही करते हैं, लेकिन हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, कई चीजों का हमें खुद भी नहीं पता होता। तो मैं मेरे बच्चे जो हैं वो म्यूजिक में बहुत ज्यादा सिंसियर हैं हर तरह से, मतलब आज के टाइम पर हर, क्योंकि हर माँ को वैसे अपने बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं तो मतलब उस हिसाब से उसी उन्हीं के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैम मैंने ये सब ज्वाइन किया कि भाई मैं रियलिटी जान सकूं कि हम हमारे थॉट्स या हमारी एनर्जी लेवल किस लेवल तक हमारे को ठीक रखती है, किस लेवल तक हमारे को हमारे कामों को बनाने के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को। तो मैम मैं अपने दोनों बेटों के लिए ही पूछना चाहूंगी कि मेरे दोनों बेटे म्यूजिक में कब तक सेटल हो पाएंगे मैम? सेटल होने के लिए वो क्या करे, क्वेश्चन समझो, क्या करे, कब क्या तक करें? नहीं आते। हाँ, क्या करें, कब तक, तो आंसर आप खुद ही बताओगे। यू आर आई होप गुड टैरो कार्ड रीडर, कब तक होगा तो आप बताओगे, ठीक है। उसमें क्या करें, क्या करें? मुझे बेटों के नाम बता दो फटाफट से जरा। सार्थक एंड आकर्षक। सार्थक को सबसे पहले बोलो कि ब्लाइंड फेथ करना सब पे बंद करे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिक्स में फंस जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिक्स में फंस जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता उसकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि अगर मैं पूछूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगी रीडिंग, अभी मुझे बाकियों की भी करनी है। सो आप यहाँ पे ये देखोगे खुद से कि ये कहाँ पे किसके साथ, किन लोगों के साथ में है। ब्लाइंड फेथ ना करे, नहीं तो ये पॉलिटिक्स में फंसेगा उन लोगों के साथ में। तो उसका ध्यान रखे उस चीज का, ठीक है। दूसरा हमारे पास में कार्ड आ रहा है, पॉलिटिक्स से बचे, उसको सक्सेस 100% मिल जाएगी, 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट सीधा कार्ड, ठीक है। ठीक है, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी आकर्ष की। आकर्ष है ना दूसरे का नाम बच्चे का, आकर्षक शर्मा। हाँ आकर्षक। इसको ये बोलो कि ये अपनी कौन सी 5 चीजों के साथ में अटका रहता है। ये इससे बात करो, ये कहीं ना कहीं किसी 5 चीजों के साथ में अटका रहता है क्या, पुरानी चीजों के साथ में, पुराने थॉट्स, पुराने फ्रेंड्स, या पुराना कुछ और, उनके बारे में कुछ ज्यादा सोचता है क्या ये? मैम सोचता होगा, लेकिन मुझे इसमें नॉलेज नहीं है उसको लेके, क्योंकि वो मस्त आप रहता है अपने में। मस्तोचा रहता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी कुछ पिछले थॉट से कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है, या फिर लोगों की बातें ज्यादा सुनता है, ये लोगों की बातों पे ज्यादा विचार करता है। अरे उस आंटी ने मुझे ऐसा बोल दिया, उस अंकल ने मुझे ऐसे बोल दिया, तू तो बेकार गाता है, या तू तो बेकार बजाता है। यस मैम, ये पॉइंट है, ये हुआ है। ये है ना, हाँ बिल्कुल हुआ है। ये हुआ है ना, ये करता है ये लड़का ना। आप देखो ना सारे कार्ड में कितने सारे लिप्स हमें दिख रहे हैं। हाँ जी मैम, ये हुआ है। वाले कार्ड में हमें
दैट मींस इंसान, ये बच्चा लोगों की बातें ज्यादा सुन के अपने ऊपर उसको अपने ऊपर उसको ना वो कर लेता है, क्या कहते हैं, अपने आप को जज करने लग जाता है कि मैं शायद ऐसे ही गाता हूँ। बिल्कुल अच्छा वर्ड बोला कि अच्छा मैं ऐसा ही हूँ, अच्छा मैं ऐसा ही हूँ, अच्छा मुझे और इम्प्रूव करना है। अरे भाड़ में जाए पूरी दुनिया, उनको बड़ा बजाना आता है गिटार, अपना देखे अपना समझे और उन चीजों को वो बर्डन भी लेके चलता है। हाँ जी, जब वो मस्त रहता है वो बाहर से दिखा दे, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं बर्डन है बर्डन। बिल्कुल मैम, यस, बिल्कुल परफेक्ट बोला मैम आप। राइट, नहीं मैंने नहीं बोला, काश ने बोला यार। आप इस बच्चे से बात करोगे बहुत अच्छे से, उसको समझाओगे कि दुनिया की हमें नहीं सुननी है, ठीक है, समझा दो उसको, बच्चे को समझ जाएगा वो। वेलकम जी, गॉड ब्लेस यू। राइट, सुमन रांगा जी अनम्यूट करें अपने आप को, जल्दी से आ जाओ मैदान में। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी, बताओ मैम। कुछ कंफ्यूजन है, पता नहीं वो जा नहीं रहा, एक माइंड पे स्ट्रेस है, ये समझ नहीं आ रहा क्यों है और वो खत्म नहीं हो रहा। चलो चेक कर लेते क्या है। राइट, रांगा जी का जो भी कंफ्यूजन है लाइफ में चल रहा है, उसके लिए क्या करते हैं, उनका कंफ्यूजन कंफ्यूजन चल रहा है, उसके लिए क्या करें, उसका कंफ्यूजन नहीं सारा का सारा। कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं, वाह वेरी नाइस। कंफ्यूजन को मारो गोली, ठीक है, जो लाइफ में आ रहा है ना उसको पकड़ना शुरू करो। और सुमन ना कहीं दबी हुई बैठी हुई है, उसको ना निकालना शुरू करो। सुमन के अंदर में बहुत सारा टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, उसको टैलेंट को पकड़ना शुरू करो। जो आपके हाथ में चीजें आ रही है ना, उसको पकड़ के उसको शार्प करना स्टार्ट कर दो, बस उस पर काम करो। आपका काम कोई भी अधूरा मत छोड़ना, कंप्लीट कर लेना, सक्सेस 100% है। कंफ्यूजन को मारो गोली अब। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है जी, चलो करो। हाँ जी। वेलकम जी। ओके, सीआर श्रॉफ जी अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सिया जी। जी मैम, मुझे ये पूछना है कि मेरी भाभी है, वो एक्चुअली 5th मंथ प्रेग्नेंट है और डॉक्टर कोई सिंड्रोम सेंस कर रहे हैं, तो उसको रिजल्ट अच्छा है उसका, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये आपको मैंने ग्रुप में कौन से नाम से ऐड किया हुआ है? यहाँ पे तो कोई और नाम आ रहा है। ठीक है राहुल भाई, आप ग्रुप में कौन से नाम से एडेड हो सिया जी? सिया। ओके, आई डोंट नो, मैंने तो सिया के नाम से कोई ऐड ही नहीं किया। एक सेकंड, अभी ऐड किया था मुझे राहुल सर ने थोड़ी देर पहले। राहुल भाई ने किया होगा, हाँ राइट। मैंने ऐड किया इनको लास्ट मोमेंट पे। राधे राधे। राधे राधे में मेरी आवाज आ रही है आपको? सिद्धू मैम, सिद्धू मैम मेरी आवाज आ रही है? सिया मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है राहुल जी, आ रही है। रितु मैम हैंग हो गई लगता है, उनका हैंग हो गया। रितु मैम राधे राधे। राधे राधे राहुल भाई। मैंने ऐड किया था लास्ट मोमेंट पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और दीपक भाई को भी मैंने ऐड किया था लास्ट मोमेंट। ठीक है राहुल भाई, राइट, क्योंकि अभी इसमें 2 जने हैं जो ग्रुप में ऐड नहीं है, वो कल रात, आज रात तक या कल सुबह तक ऐड हो जाएंगे। क्योंकि कई बार होता है ना ग्रुप में आप लोग किसी और नाम से, आप हम लोग बेटी का नाम डाल दो, तो मैं एग्जैक्ट नाम पूछ लूं यार क्या नाम है। ठीक है चलो, राइट। सो आई एम लीविंग मैम। ठीक है राहुल भाई, कोई दिक्कत राइट, नहीं। सो मिलेंगे वेडनेसडे को क्लास में वापस ही। डन, नो वरीज। राधे 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 राधे। सिया जी, उनका नाम क्या है आपकी भाभी का? समायरा।
समायरा को आप बोलो, दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं, उनको टेंशन लेने की सबसे पहले तो कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, किसी भी तरह, ग्रेट राइट। नंबर 1 एक तो आप उनको ये बोलो, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी का आया है, क्रिएटिविटी का मतलब ये दिखा रहा है यहाँ पे, उनको बोलो कि अपना दिमाग ना किसी पॉजिटिव चीजों में वो लगाती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह से ना। और जितना हो सके इस टाइम पे कहीं ना कहीं, अगर कहते हैं ना कि क्वेश्चन कार्ड एसोसिएशन, अभी हमारे पास में प्रेगनेंसी का आ रहा है कार्ड, तो यहाँ पे उनको बोलो कि अपनी ना कुछ शेयर करे, जैसे कुछ बच्चों को कुछ खिलाए, कुछ दान दक्षिणा जरूर दे लोगों को, इस टाइम ना कुछ ना कुछ करती रहे, कोई ना कोई एक्टिविटीज वो हमेशा करती रहे, ताकि उसका जो रिजल्ट है वो उसके बेबी को मिलता रहे साथ में, ठीक है, वो करे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है बिल्कुल भी ना समायरा के लिए, राइट। ग्रेट मैम। और मेरा भी आकर्ष में कैसा रहेगा आप बता सकते हैं? सीरा जी मैं लास्ट में बता दूं, मेरे पास टाइम बचेगा तो ओके ठीक है, ओके मैम, राइट, थैंक यू। थैंक यू। हाय सिमरन, आ जाओ। मैम जय गुरु जी। जय गुरु जी। छोटी बच्ची है हमारे क्लास में आज। बताओ सिमरन। तो मैम ये करियर रिलेटेड मैम and also wealth related. I want to like create a lot of wealth for me, and there is just that हमेशा एक prohibition आता है, like either it's a source, I want to create a business, but like in terms of fashion and everything, like you know, fashion and jewelry, but like what is actually stopping me is the question, like what is acting as an obstacle for my business basically. ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ करियर के लिए, राइट, अभी हम करियर में आगे बढ़ने के लिए ऐसा क्या करें कि जो हमारा करियर आगे बढ़ता चला जाए, ठीक है। Wealth wise also, like you know, more related to wealth. How old are you? 25. 25? Yeah. फिनांस में आपको कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, टेंशन ना लो, बतेरा पैसा बतेरा आता भी रहेगा, मैं अपना अकाउंट नंबर दूंगी तो मुझे डालते भी रहना है। बटन कार्ड आ रहा है यहाँ पे, राइट, किंग ऑफ यानी कि ऑफ रेनबो वाला कार्ड है, अबंडेंस, ऑलरेडी अबंडेंस है उसके पास में, क्या क्या हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो टेंशन ना लो, यू विल हैव लॉट ऑफ मनी विद यू, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बुक है नीचे है, जिस बुक के ऊपर ये बैठा हुआ है, ये बुक आपको ये दिखा रही है अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज भी एनहांस करना। ओके। साथ में कोई अपनी बुक जरूर लगा लो, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, या आप अगर कोई आप इफ यू आर यू नो लाइक सिक, तो अपनी यू नो गुरु ग्रंथ साहिब या कुछ भी, कोई भी एक बुक लगाओ, उसको रोज पढ़ो आप, ताकि वो नॉलेज आपको मिलती रहे, राइट। करियर की अगर हम लोग बात करें, हमारे पास में द सोर्स का कार्ड है। द सोर्स का मतलब क्या होता है कि जहां भी आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो ना, उसके बेस में हमेशा जाना। बेस का मतलब वहां से नॉलेज सारी निकाल लेना अपने लिए, जितनी भी नॉलेज निकाल सकते हो, क्योंकि ऊपर से मत करना, यू नो, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत कर लूँ हो जाएगा मेरा काम, नहीं, थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गो डीप इन दैट, राइट। ओके मैम, यस मैम, ग्रेट, ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। जी दीपिका पराशर जी आ जाओ। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम इस करंट सिचुएशन में लाइफ बिल्कुल स्ट्रक हो गई है, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए गाइडेंस चाहिए। ओके, सबसे पहले तो ये वाली गाइडेंस है, आप पूरे 5 दिन अपनी वीडियो ऑन करके रखोगे, ठीक है, राइट। मुझे पता है, मैं श्राप दे देती हूँ, बताया ना। इस प्रोफेशन है, फाइनेंस है, मतलब सब कुछ ऐसे कि स्टक हो गया, फंस गया पूरी तरह से, समझ नहीं आ रहा। दीपिका जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो है ना, वो स्ट्रक शायद से आपकी इतनी है नहीं, जितना आप शायद उसको कंटेम्पलेट कर रही हो। थोड़ा सोच के देखो, लाइफ में शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना हम उसको शायद सोच के हमने उसको बड़ा किया हुआ है। थोड़ा सा इसको सोचना आज बैठ के ना,
क्योंकि ये वाले कार्ड्स ना बहुत अच्छे से चीजों को दर्शाते हैं। आपका जो आया है अभी, मैंने ये वाले दोनों कार्ड्स निकाले कि दीपिका पराशर जी कहाँ पे स्ट्रक है। ये कहाँ पे स्ट्रक है? आप कहीं भी स्ट्रक नहीं हो, स्ट्रक सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स में हो। आप शायद अपनी प्रॉब्लम्स को हम लोग बहुत बड़ा उसको कर रहे हैं कि अरे ये है, ये प्रॉब्लम है, ये है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। दोनों कार्ड क्या दिखा रहे हैं? दोनों कार्ड हमें साइलेंस दिखा रहे हैं और कॉन्शियसनेस दिखा रहे हैं। कॉन्शियसनेस पे हम कहाँ पहुंच पाते हैं, कब पहुंच पाते हैं? जब हम जो है साइलेंस में बैठते हैं। थोड़ा सा साइलेंस में बैठना आप अपने आप स्टार्ट करो और अपने आप को खोजने की कोशिश करो। वो तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। वेरी गुड। 15 मिनट्स रोज बैठो और सोचो कि दीपिका है क्या, कौन है दीपिका के अंदर में, वहां से गाइडेंस लो, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और आगे मैम उसी आगे आंसर रीबर्थ आपका दिखाई पड़ रहा है। रीबर्थ का मतलब है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपका हमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे आप जिस भी सिचुएशन में भी आप हो ना, अगर आपने इसको अटेन कर लिया ना, ये पोजीशन अगर आपने अटेन कर ली है, यहाँ पे आप 100% पहुंच जाओगे। और हीलिंग की जरूरत है आपको, इमोशनल हीलिंग की जरूरत है। ये कार्ड वाटर एलिमेंट का है, इमोशनल हीलिंग की आपको जरूरत है। आप शायद इमोशनल बहुत ज्यादा हो और बहुत जल्दी अपने आप को ना दुखी कर लेती हो चीजों के साथ में, ऐसा ही है? मत करो उतना दुखी, मत, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। दैट इज इम्पोर्टेंट। मेडिटेशन करो, आपको वहां से आंसर्स मिलेंगे सारे के सारे। ठीक है? और मुझे ओके बताना कि आप 4-5 दिन के बाद में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ओके ठीक है? मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। और अपनी वीडियो ऑन रखोगे आप पूरे 5 दिन। ठीक है? चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग दिव्या कक्कड़। हेलो मैम। हाय दिव्या, कैसी हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो मैम? बताओ। हाँ जी मैम, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 6 मंथ्स पहले सर का कोर्स ज्वाइन किया था न्यूमरोलॉजी का, और फिर मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी की थी। अब मैं इसको आगे लेकर जाना चाहती हूँ। वैसे मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, लेकिन मैं अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं पीएचडी कर रही हूँ न्यूमरोलॉजी में। और मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ रही हूँ और मैंने बहुत सारी केस स्टडीज भी की हैं फेमस पर्सनालिटीज पे। अभी मैं इस फेज में हूँ जहाँ पे मैं ऑर्डिनरी लोगों के ऊपर केस स्टडीज कर रही हूँ, पूरी क्वेश्चनर बनाकर उनके इंटरव्यूज ले रही हूँ। और जो मेरा सब्जेक्ट है वो प्रोफेशंस पे है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरी आई अर्न गुड, अच्छा कमाती हूँ, लेकिन मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना सोल पर्पस नहीं पूरा कर रही हूँ। हमेशा इनकम्प्लीटनेस रहती है मेरी जो फुल टाइम जॉब है। इसलिए मैं साइड से इसको स्टार्ट करना चाहती हूँ, जो भी मैंने ओकल्ट साइंस में सीखा है। इसलिए मैं टैरो कार्ड भी अपनी एड ऑन करना चाहती थी, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें। मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ। तो मेरे को इस चीज पे गाइडेंस चाहिए कि मेरे को बहुत ऊपर तक पहुंचना है, सिर्फ ऐसे मीडियोकर नहीं रहना है, बहुत फेमस भी बनना है, बहुत ऊपर हाई लेवल तक जाना है। उसके लिए मैं क्या करूं इसके अलावा अपनी पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। दिव्या, आपको सिर्फ शांति रखो। यही आपको जो आपका पीएचडी आप सब कुछ कर रहे हो, ये आपका जो है पकना शुरू होगा ग्रेजुअली, और यहीं पे आपको इसकी जो है फ्रूट्स मिलने स्टार्ट होंगे। राइटनेस का हमारे पास में कार्ड आया है। वेट करो इसी की, यही आपको जो है आगे आगे फ्रूट देना स्टार्ट होगा। ठीक है? और थोड़ा सा ना साइलेंस, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी, थोड़ा सा अपने आप को ना मेडिटेशन में भी लेकर आओ थोड़ा बहुत। चाहे में 10 मिनट्स रोज अकेले बैठना हो, लेकिन बैठो 10 मिनट्स अकेले। अकेले का मतलब है आंख बंद करके शांति से बैठो, और यही सब जो आप कर रहे हो ना अपनी पीएचडी वगैरह, यही आपको आगे लेकर जाएंगे। यू डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है? राइट? इसी का सिर्फ वेट करोगे आप, क्योंकि हम लोग फूड्स को पकने के लिए हम लोग वेट करते हैं ना। आप सिर्फ इसका वेट करो, और तब तक अपनी आईटी की जॉब कंटिन्यू रखो, ताकि हमारे पास में वहां से पैसा आ सके। जिस दिन यहाँ से आना शुरू हो जाएगा, उससे ज्यादा या उसके इक्वलेंट, उसको फिर आप छोड़ दो। ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम जी। ओके, और कौन है अभी हमारे पास में? जो बहुत है, कहाँ पे गई है? और नीलम राय जी, अनम्यूट कर ले अपने आप को। कोई और बचा तो प्लीज अपने हैंड रेज कर लो, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी जो भी बचा हुआ है तो। और नहीं तो फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। कोई है और? एवरीबॉडी इज डन? राइट।
नीलम राय जी पता नहीं कहाँ पे है अभी, चलो कोई बात नहीं। ऑलराइट, चलो एक काम करते हैं, अभी हम लोग कुछ थोड़ा सा आज पढ़ते हैं। तैयार है सब लोग करने के लिए? करें कुछ, क्योंकि अभी सबने कार्ड्स बहुत ध्यान से देखे हैं, राइट? देखे हैं ना? तो अब हम थोड़ा सा अपना भी जो है हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे कि हमने इसमें हम लोग क्या क्या और देख सकते हैं। ओके, मैंने कुछ आप लोगों के लिए चीजें बनाई हैं। ओके, ये दिख रही है आप लोगों को? पीपीटी दिख रही है आपको आराम से? ऐसे से गर्दन हिला दो, ऐसे ऐसे, मैं देख रही हूँ आप लोगों को। राइट, दिख रही है ना? ठीक है, ओके। सो यहाँ पे इसको बाद में पढ़ेंगे। लेट्स डाइव इनटू द नेक्टर ऑफ ओशोस एंड एक्चुअली दीज आर नेक्टर्स बिकॉज आई जस्ट कॉल देम नेक्टर, नेक्टर कार्ड्स। नेक्टर मतलब अमृत, क्योंकि जो चीज आपकी लाइफ को चेंज करने में आपको हेल्प कर देना वो अमृत ही है और कोई कुछ नहीं है। करेक्ट और नॉट? ऐसा ही होता है या नहीं होता है? मैं तो उसको यही मानती हूँ, जिसने आपकी लाइफ चेंज करी, चाहे वो इंसान हो या फिर वो कार्ड्स है या कुछ भी चीजें हैं, सो वो अमृत ही है आपके लाइफ में, राइट? सो मैं तो उसको नेक्टर मार के चलती हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग मोटी मोटी चीजें करेंगे सर, इसको भी मैं छोड़ देती हूँ, बाद में करेंगे इसको, राइट? इसको भी हम लोग बाद में करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वैसे मैं दे देती हूँ। सेम इसमें भी राइडर वेट की तरह पे कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स है। वहां पे हमारे पास 22 कार्ड होते थे मेजर अरकाना में, यहाँ पे हमारे पास में 23 कार्ड है, राइट? हम लोग पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि एक कार्ड जो है मास्टर कार्ड है, दैट इज रियली अमेजिंग कार्ड। तीसरा यहाँ पे दूसरा में क्या दिखता है? माइनर अरकाना, उसमें जो हमारे पास 56 कार्ड है, ठीक है जी? सूट्स ऑफ फायर, सूट्स ऑफ क्लाउड, सूट्स ऑफ वाटर, सूट्स ऑफ रेनबो, ठीक है? ये है, इसको इतना भी देखने की जरूरत नहीं है। विल डिस्कस इट इन अ डीपर वे लेटर ऑन। अभी मैं जो सिर्फ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ वो सिर्फ ये है, ये यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को नॉलेज देना चाह रही थी। सूट्स, सूट्स कौन कौन से होते हैं? 4 सूट्स होते हैं और एक हमारे पास मेजर अरकाना होता है। इनको हम लोग पहचानेंगे कैसे? कैसे? जो मेजर अरकाना है ये हमें दिखाई देगा पर्पल कलर का, राइट जी? और इसके सारे के सारे इसके नंबर्स होंगे रोमन नंबर्स, या ध्यान रखो सारे रोमन नंबर्स होंगे, क्योंकि हमारे पास राइडर वेट में क्या होता था कि सिर्फ मेजर अरकाना में नीचे नाम लिखे होते थे, बाकी में नंबर्स होते थे। यहाँ पे सब पे नाम लिखे होते हैं उनके कार्ड्स का, ठीक है? सो यहाँ पे हम इनको कलर से पहचानेंगे। सो पर्पल कलर और उसमें रोमन नंबर्स होंगे, वो हमारे पास मेजर अरकाना है। देन रेड कलर हमें दिखाई देगा फायर एलिमेंट का होगा हमारे पास में। देन ग्रे कलर हमारे पास में होगा क्लाउड एलिमेंट्स का, ठीक है? एंड देन ये हमारे पास में जो है रेनबो दिखाई पड़ता है हमें, ठीक है? एंड देन ये हमारे पास में वाटर एलिमेंट हो गया। क्लियर है ये आप लिख लो, दिमाग में छाप लेना, क्योंकि जब तक परसों करेंगे तब तक आपके पास एक दो की जो, और आप सब लोग प्लीज अपने कार जरूर ऑर्डर कर देना। अभी मैं देख रही थी शायद अमेजोन पे 800 के पता नहीं कितने के अवेलेबल है। सो ऑर्डर देम, क्योंकि मैंने तो शायद 1500 के ऑर्डर करे थे उस टाइम पर, बिकॉज दे वर नॉट अवेलेबल इन 800। सो अगर मिल रहे हैं 800 में तो ऑर्डर कर दो फटाफट से उनको, ठीक है जी? नाउ आगे हम लोग क्या देखेंगे? अब मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इसको आप लोग समझो कि क्या कहना चाह रहे हैं कार्ड्स। एक कोई इंसान है जिसके हम रीडिंग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? मोटा मोटा समझ लेना ऐसे ही। और अभी ये मत सोचना कि हाँ ये मेरे से गलत बोला जाएगा यार, मैं तो नहीं बताऊंगा या मैं तो नहीं बताऊंगी, हम सब बोलेंगे, ठीक है? सो ये हम किसी को मैरिज की गाइडेंस दे रहे हैं। सो हमारे पास में कार्ड आ रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट, नंबर 1 कार्ड। दूसरा हमारे पास में आ रहा है ट्रस्ट का कार्ड। तीसरा आ रहा है फ्रेंडलीनेस का कार्ड। चौथा आ रहा है द ड्रीम का कार्ड। पांचवा आ रहा है गोइंग विद द फ्लो। इनको एक्सप्लेन करने के लिए कौन तैयार है? थोड़ा बहुत जो भी एक्सप्लेन कर सकता है, कुछ भी, टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी। ओके, रेणु जी, पूजा जी, और कौन? अवधेश जी, नीलम राय, अपनी प्लीज वीडियो ऑन कर लो। ओके, ऑलराइट, और कौन? सब लोग प्लीज ट्राई करेंगे, सब लोग, क्योंकि मैंने 4-5 बनाए हुए हैं ये। ठीक है रेणु जी, आप बताओ पहले। मैम फर्स्ट कार्ड जो है क्लिंगिंग टू द पास्ट मींस कि जो भी इंसान है वो बहुत ज्यादा अपने पास्ट से रिलेट कर रहा है। अगर वो अपने पास्ट से निकल के अपने आप को मतलब कि दुनिया की बातों के ऊपर ना जाके खुद पे फोकस, खुद पे ट्रस्ट करे, तो वो लाइफ की ऊंचाइयों तक जा सकता है।
नेक्स्ट खुद पे ट्रस्ट करेगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेगा, तो वो आगे काफी आगे तक ऊंचाइयों तक जा सकता है। और उसकी जो लाइफ है, उसके जो जीवन में जो भी कोई आएगा, आने वाला है या आएगा, वो बहुत ही उससे उसकी जिंदगी में बहुत रंगीन हो जाएगी उसकी लाइफ जो है। और उसके बाद जो है द ड्रीम, और उसके आगे आने वाले जितने, अगर उसने खुद पे ट्रस्ट किया तो वो अब ऊंचाइयों पर तक जाएगा। लोगों की बातें नहीं सुननी, और लोगों को अच्छे लोग उसके लोग मिलेंगे। एंड देन उसके ड्रीम्स जो है, वो जो वो सोच रही है, ड्रीम्स जो है वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और ड्रीम्स को फिर गोइंग विद द फ्लो, और उसकी लाइफ जो है एक हेल्दी वे में, स्मूथ वे में आगे बढ़ने लगेगी। ओके, इसको, इस रीडिंग को कोई और एक्सप्लेन करेगा और दूसरे वे में, किसी और के दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो? राइट, या पूजा जी बताओ। वेरी गुड रेणु जी, थैंक यू सो मच। बहुत मैम जैसे कि आपने ये बोला कि ये मैरिज के लिए ही सारे कार्ड हैं, तो मेरे हिसाब से जैसे फर्स्ट कार्ड है, जैसे तो वो बोल रहे हैं कि लोगों की बातों को मत सुनो तुम, और ये तुमने पास्ट में क्या किए हैं वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, लोग बोलते रहेंगे पर तुम्हें करना है अपने व्यू से, है ना मैम। और जैसे कि ये द ड्रीम कार्ड है, ड्रीम कार्ड में मुझे ये दिख रहा है कि ये ज्यादा ही जो अपनी ड्रीम देख रहा है कि इसकी शादी हो जाएगी इससे, बट नहीं करे तो ज्यादा बेटर है। गोइंग द फ्लो में मैम ये है कि जैसी मतलब जैसी स्थिति चल रही है तुम उसी में ही फ्लो हो जाओ, मतलब उसी के साथ चल लो। अगर मैरिज लिखी है तो तुम मैरिज कर लो, क्योंकि स्मूथ रास्ता दिख रहा है और तुम उसको पार कर सकते हो। राइट, ठीक है। और भरोसा करना मत छोड़ो, ट्रस्ट का मैम भरोसा करना मत छोड़ो। अगर किसी से मैरिज के लिए तुमने बोला है कि अगर मैरिज करनी है इस पर्सन से, तो उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, तभी तुम्हारी मैरिज अच्छी रहेगी। राइट, गुड। अच्छा, मैंने अपना वीडियो ऑफ करा क्योंकि शायद मेरा इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए। ओके, या प्रकृति आप बताओ। थैंक यू पूजा जी, अच्छा बताया, नाइस, गुड। Ma'am, the cards say that leave your past, move on, trust in yourself, and according to me, this is not the right time to get married. It's time to fulfill your dreams and to go with the flow and to make something for yourself in life. मेरे हिसाब से these cards are not telling you to get married right now. They're telling you to move on in life. I don't know. चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बुरा नहीं है। यस दिव्या कक्कड़ बताओ। थैंक यू सो मच प्रकृति। मैम मेरे को लग रहा है ये कार्ड्स जैसे सबने सही बताया, द फर्स्ट कार्ड, कि इस पर्सन को मे बी ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं पास्ट में, अपने पास्ट रिलेशनशिप में। तो क्या है कि वो अपने पास्ट की जो भी उनके साथ जो भी सिचुएशंस हुई हैं उनके साथ स्टक हुए हैं। तो ये पर्सन वो बार बार जो अपने करंट रिलेशनशिप में बार बार उसी को लेकर आ रहा है। एंड देन ये कार्ड उसको मे बी गाइड कर रहे हैं कि अपने आप पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि वो फ्लाई कर रहा है कि ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट व्हाट यू रियली बिलीव इन। और तो अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट करोगे, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत कलर्स आ सकते हैं। आपकी लाइफ में अगर कलर्स आएंगे तो जो ड्रीम है आपका, क्योंकि वो ड्रीम में वो लड़की बैठी है और ड्रीम में क्या है, कपल है जिसने हग किया हुआ है एक दूसरे को, तो इस लड़की का मे बी ड्रीम है कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो ऐसा होगा। आई डोंट नो, मैं सिर्फ ऐसे गेस कर रही हूँ। इस टाइम पर मैं मतलब परफेक्ट आंसर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ किसी से, डोंट वरी, आगे बढ़ो। ठीक है। और जो तुम्हारे, अगर तुम ट्रस्ट करोगी, तुम्हारी लाइफ में कलर्स ऐड होंगे और तुम्हारे ड्रीम्स भी फुलफिल होंगे। एंड देन you will just go with the flow। तुम एक तरह से हवा में उड़ रही है, आई थिंक, जो गोइंग विद द फ्लो। तो तुम एक तरह से फ्री हो जाओगे, you will go with the flow and you won't ऐसे नहीं जज करोगे फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, तुम सिर्फ फ्लो में जाते जाओगे। ठीक है, गुड, नाइस, थैंक यू सो मच। यस नयन जी, आप बताएं। मैम मुझे लग रहा है जैसे प्रकृति मैम ने जैसे कहा, मतलब मुझे जस्ट कुछ एक इंटरप्रिटेशन जैसा लग रहा है, क्योंकि आपने बताया ब्लू कलर शायद वाटर का था, राइट?
ऑल्दो 3 और 4 कार्ड्स आई थिंक मेजर अरकाना के हैं। मुझे टारो का ज्यादा पता नहीं है, आई हैव जस्ट वेरी वेग आइडिया। सारे कार्ड जो है सारे हाँ। कार्ड की वाटर एलिमेंट के कार्ड्स हैं। जी वाटर एलिमेंट है, और आई थिंक 3 ऑफ देम आर मेजर अरकाना बिकॉज उसमें नंबर लिखा है। ट्रस्ट वाला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ नंबर है कि क्या है उसके अंदर। सो तो बेस्ड ऑन दैट मुझे लग रहा है इमोशनल, बहुत ही इमोशनल एंगल है इस चीज में। It could mean that this person, which is quite obvious, is clinging to the past because of certain experiences. Maybe he or she took a leap of faith, जो कि ट्रस्ट में दिखा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं शायद कुछ इतना अच्छा एक्सपीरियंस था नहीं, क्योंकि मुझे ये डाउनवर्ड फेसिंग, I don't know, could be interpretation. It could be even flying high. So this person is torn between expectations की मेरा फ्यूचर जो स्पाउस है उसके साथ फ्रेंडलीनेस होना है, मतलब what is it that I'm looking for? Is it more of friendliness that I want, or is it कुछ एक ड्रीम था तो उस हिसाब से होना चाहिए? So and I think the last card is kind of an advice that just go with the flow for the time being. This is where I kind of stick to Prakriti ji's interpretation that for the time being go with the flow, and I think आगे चल के आपको शायद ज्यादा better और clarity मिलेगा। Maybe that's what my interpretation is. चलो ठीक है, ग्रेट है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। ओके नाउ अभी मैं कुछ नहीं बता रही हूँ किसी को कुछ भी बारे में, किसी का क्या गलत है क्या सही है, राइट जी। आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, क्या आता है, गाइडेंस फॉर वेल्थ इन 2022, ठीक है। अब हमें किसी को गाइडेंस देने, कोई इंसान पैसों में अटका पड़ा है, ठीक है, उसके पास पैसे का हिसाब किताब थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या गाइड करेंगे ताकि उसके पास में पैसे आ जाए। कौन इसको एक्सप्लेन कर रहा है? रेज योर हैंड्स। नयन जी अपना हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, बताएं इसको कौन कौन एक्सप्लेन करना है। ठीक लो, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दीपिका पराशर बताओ इसको आप क्या गाइड करोगे इंसान को? सबसे पहले तो मैम उसके माइंड में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ही मतलब बहुत भरा हुआ है, और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा हैं उसके माइंड में। अपने आप को पूरा उसने ब्लॉक कर रखा है, कुछ बाहर नहीं आ पा रहा, मतलब बहुत नेगेटिविटी सी फीलिंग आ रही है, हर चीज में नेगेटिविटी है। माइंड को कूल करने की जरूरत है, अपना माइंड को शांत करने की जरूरत है उसको। ठीक है। माइंड क्या, पूरा माइंड और बॉडी मतलब पूरी बंधी हुई सी लग रही है उसकी, कि बहुत ही ज्यादा भरा हुआ है उससे रिगार्डिंग की जो भी है। इससे ज्यादा तो मैं नहीं रिलेट कर पाई, लेकिन उसको न्यू विजन दिख रहा है। अगर वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए तो उसको न्यू विजन दिख सकता है, नया रास्ता मिल सकता है उसको। ठीक है। नेक्स्ट है फिर अगर वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करे तो उसको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखेंगी वेल्थ के लिए। अपने जो रास्ते हैं उसके नए नए रास्ते खुलेंगे। और आई थिंक वो अभी अलोन है, अपना अकेलापन है उसकी लाइफ में, तो उसको अकेले ही आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। धीरे धीरे अगर वो पेशेंस रखे तो उसके जो भी एफर्ट्स आएंगे तो उसके एफर्ट्स का मतलब उसको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, गुड, वेरी नाइस, गुड। इसको कोई और एक्सप्लेन कर रहा है? सी देखो मतलब कितना इजी है ना इनको मतलब एक्सप्लेन करना। कुछ हमें कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें? कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसी भी तरह से कहीं भी, कि ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या है, क्या 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 पहाड़ तोड़ने हैं या क्या करना है। कुछ नहीं करना हमें इसमें, नॉर्मल हम चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको एक स्टोरी की फॉर्म में हमने इसको ऐड कर दिया। हमें बचपन में वो मिलता था ना, क्या कहते हैं, ऐसे कब कब हम सबने बचपन में करा है ना कि एक स्टोरी को मिलती थी, पिक्चर मिलती थी कि यहाँ पे एक इंसान पत्थर तोड़ रहा है, यहाँ पे एक हट बनी हुई है जी, वहाँ पे 4 पक्षी उड़ रहे हैं, राइट, कुछ कुछ ऐसा था कि, और इनको ना आप एक स्टोरी बना दो, है ना। या तो हमने क्या है, हमने बच्चों को कराया, सेम आपने इसको एज इट इज करना है, ठीक है। अभी हम लोग अच्छे से डिस्कस भी करेंगे जब हम लोग क्लास अपनी प्रॉपर स्टार्ट करेंगे कि एग्जैक्टली हमें उससे कनेक्ट भी करना है पहले उस इंसान से, हमें उसको समझ में हमें आना चाहिए कि वो क्या, उसकी फीलिंग्स क्या चल रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम कनेक्ट कर पाएंगे उसको, फिर हम जो है समझ भी पाएंगे बहुत अच्छे से कार्ड्स को, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ मोटा मोटा हम लोग चीजों को पकड़ रहे हैं ताकि आप लोगों को चीज समझ में आए कि अच्छा ऐसे ऐसे कार्ड्स होते हैं। क्योंकि कई बार टेरो कार्ड तो बड़े हवा लगते हैं कि अरे यार ये क्या शक्लें बनी हुई है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो हवा ना बने, इसलिए मुझे था कि हम चलो कुछ ऐसा सा स्टार्ट कर ले, ठीक है जी, राइट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, मैं चाहूंगी वो लोग जरा बोले जिन्होंने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है। कौन कौन है? दीपक, सुमन रांगा, बताओ जरा कुछ बोलो इसके बारे में।
बताओ। मैम इसमें जो ये फर्स्ट कार्ड है इसमें लग रहा है कि जो बंदा है उसका पूरा दिमाग जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, धुआं निकल रहा है उसमें से। ठीक है। एक तरह से ऐसे बंधा हुआ सा इंसान है, मतलब बहुत सारी चीजों में उसने अपने आप को जकड़ रखा है। ठीक है। और उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर क्वालिटीज क्या हैं। अगर वो एक अपनी थिंकिंग या अपनी को चेंज करे तो वो एक नई जैसे न्यू विजन है, वैसे उसको कुछ नई चीज दिख सकती है कि भाई आपका कुछ ऐसा काम आप कर सकते हो ठीक है। अपनी सोच बदलने से। और इससे क्या होगा कि जैसे उसकी सोच चेंज होगी तो उसे अलग अलग रास्ते नजर आएंगे जो अभी उसको नहीं समझ में आ रहे। ठीक है। और जो फिर एक उसके अंदर ऐसा डर भी है कि अगर मुझे ये पॉसिबिलिटी तो नजर आ रही है पर मैं फिलहाल अकेला बंदा हूँ तो मैं इस चीज को कैसे कर सकता हूँ। तो अकेला इंसान भाई ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है कि मैं ऐसे कर पाऊँ, पर अगर इस चीज के ऊपर फोकस किया जाए, उस पर आगे बढ़ा जाए तो यही चीज उसको फ्रूटफुल हो सकती है, उसके लिए वो चीजें उसको सक्सेस दिला सकती है। ठीक है, गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच जी, थैंक यू Thank you, सो ma'am. मच। राइट जी। तो गाइस कि कितना इजी है कि जहाँ पे इंसान अभी स्टक बैठा हुआ है, कहाँ स्टक बैठा हुआ है, वो इंसान भैया स्टक बैठा हुआ है कहीं ना कहीं उसने अपने आप को बर्डन ले रखा है, बहुत बुद्धि उसने अपनी खराब कर रखी है। तो उसको मैं यही बोलना है कि अपने दिमाग से आगे निकलो। कैसे देखो धुएं, मतलब भट्टियां बनी हुई है इसके सर के ऊपर, देख रहे हो ये हाँ जी। भट्टियां बनाई हुई है इसने अपने सर के ऊपर कि सारा काम मैं कर लूं, ये काम वो काम वो काम ये काम, उसने 50 काम अपने सर पे पकड़े हुए हैं वाले काम। तो मैं उसको वही समझाना है कि भैया रुक जाओ, शांति रख, थोड़ी सी चीजों को हल्का कर, अपना दिमाग थोड़ा सा हल्का करना स्टार्ट कर और खुल के सोच अपने बारे में कुछ नया। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है इस दुनिया में, बहुत पॉसिबिलिटीज है, उनको किसी ना किसी को पकड़ना शुरू कर, देखो मिलेंगी बहुत सारी। अलोननेस का कार्ड क्या दिखाता है? अलोननेस का कार्ड मतलब ये नहीं होता कि इंसान अकेला है। अलोननेस का मतलब होता है कि आपको अकेले ही चलना है, किसी की राह देखने की जरूरत नहीं है। नहीं जी मैं तो बिजनेस अपने चाचा के बेटे के साथ ही शुरू करूंगा, वो नहीं भाई अपने आप शुरू कर ले तू, चाचा चाचा के बेटे की पूरे बेटे को वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप हमने शुरू करना है, अपनी जर्नी हमें खुद चलानी है। राइट, उसके बाद में आपको राइटनेस का कार्ड आया है। ठीक है, उसका क्या है, आपको अपना जो अपनी मेहनत करो और साथ में जो है उसके फ्रूट्स को आने में वेट करो। आप उसकी जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको किसी भी चीज के लिए। राइट, सो उस तरह से है। और जो अलोननेस का कार्ड कितना ब्यूटीफुल कार्ड है कि वो खुद अंधेरे में है कहीं ना कहीं थोड़ा सा, लेकिन जहाँ पे आगे जा रहे हैं वो रोशनी उसको दिख रही है। रोशनी, राइट, कितना प्यारा कार्ड है ये वाला। राइट जी, ओके ना आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपैरिजन आ रहा है, कंपैरिजन आ रहा है कि एक इंसान, एक बच्चा हमारे पास में आया है 12th के बाद में या फिर 10th के बाद ही आया है कि इंजीनियरिंग लेनी चाहिए या फिर मुझे मेडिकल लेना चाहिए, मैं क्या लूं, क्या करना चाहिए मुझे बताओ जरा, मैं कंफ्यूज हूँ। राइट जी, सीआर श्रॉफ जी आप मुझे बताएं जरा, आपका नंबर नहीं आया अभी तक। इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में से क्या करे वो बच्चा, बताओ, आपका एक क्लाइंट आया आपके पास में। ओके, इंजीनियरिंग करने पर वो काफी पावरफुल वे में, जैसे एक टाइगर दिख रहा है, टाइगर के जैसे बहुत ही पावरफुल वे में अपने आप को प्रूव कर पाएगा और बहुत अच्छे से उसका वो करियर फ्लरिश करेगा, फ्लावर करेगा। ऑन द अदर हैंड जब वो मेडिकल में जाएगा तो काफी बर्डन में रहेगा और उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी टू अचीव व्हाट ही वांट्स टू अचीव। तो इसीलिए इंजीनियरिंग का करियर उसके लिए अच्छा होगा। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो वेरी मच। राइट, तो ये ऐसे करके हमें सब देखना है, बस कार्ड्स निकालने, उनको पढ़ना, उनको समझना, स्टोरी बना के हमने सामने वाले को प्रेजेंट कर देनी है। राइट, आगे हम लोग करते हैं बात। ओके ना, सो थोड़ा सा मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाह रही थी, हम सब जो अभी काम कर रहे हैं या पोर्टल्स पे हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम सब ने एक वर्ड बहुत सुना है, क्या क्या ये मेरा कामिक रिलेशनशिप है, क्या ये मेरा सोलमेट है, या ये मेरा ट्विन फ्लेम है। किस किस ने ये शब्द सुन सुन के अपने कानों को पकाया है आज तक? कौन कौन है? मैंने बहुत पकाया, फिर मैंने इसको रिसर्च मारी,
मैंने कहा भाई ये 3 शब्द क्या है? मैंने कहा पहले मैं इनको ढूंढ के लाऊं कहीं से, ये क्या है हिसाब किताब, ये क्या कामिक रिलेशनशिप है, ये क्या सोलमेट है, ये क्या ट्विन फ्लेम है। मैंने कहा हमारी शादी को इतने साल हो गए, हमने ना सोचा कि भाई ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा कार्मिक है, ये कौन है, राइट? हमने कभी कंटेम्पलेट करा है आप लोगों में से किसी ने करा तो जरा मुझे हाथ खड़ा करके बताओ। हम तो चलते जा रहे हैं भाई, चलते जा रहे हैं। ठीक है जी, चलो एनीवे, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ और आप लोग मुझे कार्ड बताना कौन सा कार्ड कौन सा है। कार्मिक रिलेशनशिप वो होता है जहां पे कोई इंसान किसी को बहुत तंग करता है, बहुत तंग का मतलब है गंदे वाला तंग करता है। अब ये रिलेशनशिप इट्स नॉट ओनली अबाउट द हस्बैंड एंड वाइफ, इट्स अबाउट एनीवन इन योर लाइफ, एनीवन। कोई आपका पार्टनर हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉय, ABCD XYZ कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो क्या होता है ये कार्मिक में, क्या होता है कार्मिक में, ये होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को नोच के खा जाने को तैयार होता है, बिल्कुल गंदे वाला नोच के खा जाने को तैयार होता है। मेंटली भी एग्जॉस्ट कर देगा, फिजिकली भी एग्जॉस्ट करेगा, फाइनेंशियली भी एग्जॉस्ट करेगा। ठीक है जी, अब आप लोग जरा मुझे मैसेज करें फटाफट से कि ये कौन सा आपको तीनों में से कौन सा कार्ड दिख रहा है कि हमारा कामिक वाला ये वाला कार्ड है। नंबर 1 कार्ड ये है, ठीक है, नंबर 2 कार्ड ये है और नंबर 3 कार्ड ये वाला है। तो बताओ कौन सा कार्ड है, जैसे फिंगर्स करते हैं, नंबर 1, 2 या 3, किसको कौन सा कार्ड कार्मिक वाला दिख रहा है कि जिसने बिल्कुल ही खून पिया हुआ दूसरे इंसान का? कौन सा? ओके, सुमन जी का दिखाई दिया मुझे, गीता चड्डा जी का दिखाई दिया, बाकियों का नहीं दिख रहा है मुझे। फिंगर्स तो दिखाओ ऐसे करके या ऐसे करके या फिर ऐसे करके। ओके, क्या पूजा जी, क्या यूं क्या कर रहे हो आप? ऐसे करो, फिंगर्स करो। नंबर 1 वाला कार्ड आपको कामनिक लग रहा है, नंबर 2 वाला, नंबर 3 वाला, नंबर 3, गुड, वेरी नाइस, ठीक है, गुड। नाउ अब नेक्स्ट आते हैं हमारे दूसरे पे, ठीक है। जैसे कई बार होता है डिवोर्स केसेस हो जाते हैं या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है, या फिर पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है कि एक पार्टनर ने दूसरे को इतना लूटा है कि उसको मतलब बिल्कुल ही कहते हैं ना घर के बाहर निकाल दिया, मतलब बेचारा सड़क पे आ गया वो आदमी या फिर वो औरत या कुछ भी है, इस तरह से होता है, वो कामिक होता है। कामिक का मतलब है कि वी माइट हैव डन समथिंग रॉन्ग विद दैट सोल, कि वो आके हमारे साथ अब बैलेंस कर रही है। ऐसे इंसान को गालियां मत दो भाई, हमने उसका कुछ बेड़ा गर्क करके आए हैं, उसने वो हमारा कर रहा है, बैलेंस कर लो उसको, कोई बात नहीं। दुख तो बहुत लगता है हमें, नो डाउट बहुत लगता है, क्योंकि इस टाइम हम लोग बहुत इंप्रूव सोल होते हैं तो हम लोग उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। बट हमें समझाना यही पड़ेगा दूसरे इंसान को ना। दूसरा आता है सोलमेट। सोलमेट कनेक्शन क्या होता है कि जब हमें एक लग रहा होता है कि यार ये मेरी लाइफ में बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत फ्रेंडली ये इंसान है। 2 फीमेल भी हो सकती है आपस में, 2 मेल भी हो सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो कामिक है, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है, ठीक है, किसी भी कुछ भी हो सकता है। दो फीमेल फ्रेंड्स भी हो सकती है, बहुत अच्छी फ्रेंड्स हम देखते हैं ना कई बार कि शॉपिंग भी इकट्ठे करने जाएंगी, अगर ट्रिप पे जा रही है तो भी इकट्ठे जा रही है अपनी फैमिली को लेके, है ना, वही ट्रिप प्लान कर रही है, फिर हस्बैंड भी आपस में मिलकर फ्रेंड बन रहे हैं। सो बिल्कुल चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये किसी भी उसमें आ सकता है। सो अब हम लोग बात करते हैं सोलमेट। सोलमेट कौन से होते हैं? सोलमेट वो लोग होते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि यार ये मेरे को ना कंप्लीट करता है ये इंसान, ठीक है। मैं अगर वो जो मेरे अंदर में कोई कमी आया तो ये जो मेरा पार्टनर है या मेरी फ्रेंड है, इसके अंदर में वाली सारी चीजें जो मेरे अंदर में नहीं है। तो जब हम लोग दोनों जाते हैं ना, तो अगर बार्गेनिंग करानी होती तो ये करा लेती है, और अगर कहीं कुछ खाने पीने का ऑर्डर करा तो मैं कर लेती, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम दोनों आराम से कर लेते हैं। हम शॉपिंग भी करने जाते हैं तो कार वो ले आती है, पेट्रोल मैं फिल करा देती हूँ, हम लोग बड़ा आराम से वो चल जाता है। सो ये वाला कार्ड कौन सा नंबर वाला कार्ड है? नंबर 1, 2 या फिर 3? ये डॉक्टर प्रीतम जी ने थोड़ा सोच के करा है कि अब मैं बताता हूँ कौन सा है ये, राइट, ठीक है जी, ग्रेट है, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। नंबर 2 कार्ड, नंबर 3 कार्ड हमें पता लग ही गया है कि जो है वो ट्विन फ्लेम वाला कार्ड है। ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि 2 जिस्म एक जान, ठीक है। जैसे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि अगर वो ऑफिस से भी घर पे आ जाएंगे ना, मेल की बता रही हूँ मैं, ठीक है, ऐसे होते हैं बीवी से तो कम बात करते हैं, कोई उनका दोस्त होता है बचपन का, उससे लगे रहते हैं, वो तेरे को पता ही हुआ, वो तेरे को पता ही हुआ, चल यार वहां मिलते हैं, चलो तुट्टा मारते हैं वहां पे खड़े होकर ना, चल यार तू आ जा। वो बीवी फोन करती है, भाई तू घर पे तो आ जा, अभी तू ऑफिस से आया, तू सीधा वहीं पहुंच गया, तू उसी से शादी कर ले, तो मुझे छोड़ दे, एक काम कर। ऐसे बहुतों के घर में एक ना एक प्राणी ऐसा पाया जाता है, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड द ट्विन फ्लेम, राइट। अब ट्विन फ्लेम हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, कई बार बहुत अच्छे से देखते हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप में कुछ हस्बैंड वाइफ के ना बहुत प्यारे से होते हैं,
कि उनको दुनिया में किसी और की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है, खुद ही आराम से जल करके रह लेंगे आराम से कि ठीक है यार हमें और कोई तीसरा चाहिए ही नहीं उनको ना दुनिया में, सो दे आर हैप्पी, सो दे आर आल्सो ट्विन फ्लेम। सो उस तरह से ये जो है चलते हैं सोल में, ट्विन फ्लेम और यू नो कामिक। सो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए वी आर टैरो कार्ड रीडर, राइट? या दिव्या का कुछ क्वेश्चन है, बताओ दिव्या। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, लेकिन मैंने जो ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ और पढ़ा था। बताओ। ट्विन फ्लेम में मैंने ये पढ़ा था कि जैसे कि जब तुम्हारा बर्थ होता है, तुम्हारे जब सोल इस दुनिया में आती है, तो तुम्हारे कुछ एजेंडाज होते हैं, राइट? तो क्या होता है कि जो भी तुमने पुराने लाइफ में जो भी तुमने मिस कर दिया है, जो तुमने लेसन्स नहीं सीखे हैं, वो तुमने इस में आकर अपने कंप्लीट करने हैं। तो क्या होता है कि जन्म लेने से पहले तुम एक अपना ट्विन फ्लेम क्रिएट करते हो, मतलब एक और एनर्जी सोल क्रिएट करते हो। तो वो ट्विन फ्लेम जो एनर्जी होगी ना, वो तुम्हारे लेसन्स कंप्लीट करने में, तुम्हारी जर्नी में तुम्हारी हेल्प करेगी। तो वो एक्चुअली इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी गुड टू यू, शी वोंट, मतलब वो तुम्हारे साथ, वो जो सोल होगी वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि उसने तुम्हें हेल्प करनी है तुम्हारे लेसन्स सिखाने में इस जन्म में। ट्विन फ्लेम आप लोगों को वो बताते हैं? पता नहीं, मैंने तो ये सीखा है ट्विन फ्लेम इस तरह से, मैंने तो उसी से मतलब यू नो मैंने वो सीखा है और वो कर रहा है एक्चुअली। आप एक बार प्लीज एक बार उसको दिव्या। हाँ जी, क्योंकि मैंने ये, हाँ जी ठीक है, क्योंकि मैंने बुक्स में भी पढ़ा था और मैंने आई थिंक कुछ वीडियोस भी देखी थी ट्विन फ्लेम के ऊपर। क्योंकि तुम अगर जैसे कि कहते हैं ना कि जब तक तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी तुम सीखोगे कैसे, तो वो जो तुम्हारा ट्विन फ्लेम है ना, वो तुम्हें ठोकर मारेगा, बार बार तुम्हें गिराएगा, ताकि तुम अपने एजेंडा को, अपने जो तुम्हारा सोल एजेंडा है उसको कंप्लीट करो। दिस इज व्हाट, मैं सिर्फ कंफ्यूज थी तो इसलिए मैंने पूछा। मे बी आप एक बार दोबारा चेक करना, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स आर नॉट लाइक दैट। अगर आपको कोई पढ़ाया तो मे बी शायद उसके अंदर कुछ और एक नॉलेज भी होगी, एक बार और दोबारा से एक बार चेक जरूर करना। ट्विन फ्लेम तो वही होता है वो जिसमें एक जान कि आप दोनों मिलके आराम से जो है इकट्ठे ही रह रहे हो, इकट्ठे आपको मतलब बहुत सारा जेल एक दूसरे के साथ में कि समझ ही नहीं आता कि तू कौन और मैं कौन, यू नो उस तरह से रहता है ट्विन फ्लेम का, राइट जी? सो लेट्स स्टॉप आवर यू नो क्लास ओवर हियर। सो एनीवेज, किसी कोई और क्वेश्चंस है सो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे क्लास को अपना एंड करते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग काफी कुछ कवर कर चुके हैं आज। सो परसों से हम लोग हमारी क्लास जो स्टार्ट होगी, तो आप लोग अपने टेरो कार्ड सब लोग प्लीज ऑर्डर कर दें, ठीक है जी? और क्या, बस और कुछ नहीं, ठीक है? बाकी आप अपने होमवर्क करते हैं जो आपने प्रीवियस अपना टेरो कार्ड का कोर्स करा है, राइट जी? या प्रकृति बताओ। मैम वो जो मैरिज गाइडेंस का स्प्रेड था वो एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? आराम से करेंगे, आराम से करेंगे दोबारा से, डोंट वरी। अभी तो आज का मेरे से ये था कि आप लोग एक बार ना ग्लांस कर लो फटाफट से बस अपने उसको ना कार्ड्स को, दैट्स इट, ठीक है? राइट। या सुषमा जी बताओ। मैम ये कार्ड हमें यहाँ से मिलेंगे, अंकों के उसमें से मिलेंगे, या हम अमेज़न से करें, और क्या कितने तक के मिल जाएंगे कुछ? ये मैंने अभी बताया ना, मैं अभी सुबह ही चेक कर रही थी, कुछ 800 के आसपास के, ऑर्डर कर दो फटाफट से। अच्छा ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम जी। दिव्या, डू यू हैव अदर क्वेश्चन? हाँ बताओ। ओके मैम, एक्चुअली सॉरी, तो क्लास परसों से स्टार्ट है, राइट? और आप सारा डिटेल्स राहुल जी भेज देंगे? कौन सा डिटेल्स? जैसे पेमेंट करना है, जो भी कुछ पेमेंट करना है वो तो मैं अभी आपको भी भेज देती हूँ, मुझे हाय भेज दो नंबर पे। कहाँ पे ठीक है। आप चीज में हो? हाँ मैं जी, आपको, आप बताओ। हाँ, वो राहुल भाई से पूछ लो, राहुल भाई बता देंगे आपको पेमेंट का, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हाँ जी, क्योंकि मैं पेटीएम, मैं यूएस में रहती हूँ, तो मेरे को जूम से ही भेजना पड़ेगा, पेटीएम वगैरह यहाँ पर नहीं है। ठीक है। और जो कार्ड्स हैं वो आप भेज देंगे, कौन से ऑर्डर करने हैं? ज़ेन, ओशो ज़ेन डालोगे आप में मिल जाएंगे, ठीक है? आराम से। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, चलो ठीक है जी, ठीक है ओके जी, मैम। ओके जी, बाय, मिलते हैं जी हम लोग फिर परसों सारे के सारे लोग। और है जितने भी मैम। हमारे लाइव क्लास होगी यूट्यूब पे जाएगी, जहाँ पे जाएगी, आराम जाने कहाँ पर जाएगी मुझे नहीं पता। तो आप सब लोग हमारी क्लास को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास है आराम से 48 घंटे, नहीं इतना ही है ना? हाँ, आराम से जो है शांति से सोचो और आज हमारी क्लास में, ठीक है? चलो जी, ठीक है जी, थैंक यू ओके, मैम। बाय, गुड नाइट जी। राधे राधे मैम। थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे, राधे राधे। चलो जी, ठीक है जी, बाय बाय।